ब्लैंक चेक ब्लैंक चेक के रूप में 1994 की एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रूपर्ट बेनेट ने किया। इसमें ब्रियान बोसूल, कैरन डफी, म्यूबल फेरर, जेम्स रेबॉन, टोन लेक, जैन एंडरसन, माइकल नल्डर ने अभिनय किया। इसे फोर्ड डिज्नी पिक्चर द्वारा 11 फरवरी 1994 को रिलीज किया गया था। फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे खाली चेक विरासत में मिलता है। इसका इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति के तहत घर खरीदने के लिए करता है, लेकिन जल्दी उसे बैंक के कई सदस्य उसे ढूंढने लगते हैं जिसके तहत उसने इसे बनाया था। फिल्म को नेगेटिव समीक्षा मिली। घरेलू स्तर पर $30 मिलियन की इस मूवी ने कमाई की, जो काफ़ी बढ़िया बात लगती है हमें। रिलीज की तारीख थी 11 फरवरी 1994। कार्यकारी समय था 94 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। अभिनेता थे बिरार बोल्सन, डरन डफी, न्यूगल फेरर, जेम्स रेबर्टसन। इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। 11 वर्षीय फ्रोस्टिन वस्टर अपने उद्यमी बड़े भाइयों पर निवेशित पिता की तुलना में अपेक्षाकृत कम पैसे पर विलाप करते हैं। उनकी स्थिति उन्हें अक्सर अपमानजनक स्थिति में ले जाती है। उनके भाई 16 वर्षीय डैमियन, 15 वर्षीय राल्फ उनके बेडरूम में घुसकर अपने घरेलू व्यवसाय के लिए कार्यालय के रूम में उपयोग करते हैं। उन्हें क्लिसफाइड फन पार्क में अपने सहपाठी बुच की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां वे बच्चों की सवारी में कुछ भी करने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें पिता के मामले में बहुत मिथ्यावी है। एक दिन में फरार अपराधी कार्ल कीवगली के साथ बाइक दुर्घटना में शामिल हो जाता है, जिसे बैंक के अध्यक्ष एडवर्ड एच बिटरवेट की देखभाल में $1 मिलियन की चोरी की नकदी के बरा जीरो हार्ड ब्रिटन ब्रीफकेस छोड़ा गया, जिसे अगले दिन एक सहयोगी द्वारा लूटा और वापस लिया जाना था। पुलिस का ध्यान आकर्षित करने से क्विगली ने जल्दबाजी में प्रेस्टन को एक हस्ताक्षरित काला चेक सौंप दिया और घटनास्थल से भाग गया। प्रेस्ट अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करके $1 मिलियन का चेक भरता है। अगले दिन उसे बुलाने की कोशिश करता है और बिडर मैन के पास ले जाया जाता है, जो मानता है कि प्रेस्टन ही जूस नामक सहयोगी जिसे क्विगली ने भेजने के लिए कहा था, मानते हुए कि क्विगली की योजना का हिस्सा है। ब्रेडरमैन प्रेस्टन के बैग से साफ सुथरी नकदी भर देता है और असली जूस के पैसे निकालने के लिए आते ही प्रेस्टन बैंक से निकलकर भाग जाता है। क्रोधित क्विगली जूस के साथ प्रेस्टन को खोजने निकल पड़ता है ताकि वे चुराए गए पैसे वापस ला सके। बिटरमैन के परिवार को जान से मारने की धमकी देता है, साथ में वे नहीं रहता। इसी बीच प्रेस्टन घर से लगता है, एक बड़ा घर और हेनरी नामक ड्राइवर के साथ लोमिसन सेवा खरीदता है, फिर घर को खिलौना, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से भर देता है। ये रहस्यमय नियुक्ति के नाम पर करता है। अपने भाई के कंप्यूटर पर मैकडॉन्स नामक दिया। जब प्रेस्टन को फ़ोन पर व्यवसाय करना होता है तो वह उसमें शामिल हो जाता है। तो आवाज़ के रूम में मैक्सपिक नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम उपयोग करता है, अन्यथा प्रेस्टन स्वयं की स्त्री मैकडॉन्स का सहायक बताता है। बैंक का टेलर भी उसमें मिला हुआ होता है। वह उससे पूछता है कि आखिर वो क्या करना चाहता है और वह यहाँ क्यों आया है, उसके पीछे उसका क्या मतलब है या क्या राज छुपा रहा है जो उनको नहीं पता है। तो उसके साथ ही इस बारे में उससे जानकारी इकट्ठा करने लग जाते हैं और पूछताछ जारी रखते हैं। एक एक बात उनसे पूछते रहते हैं कि उनके इस परिकल्पना का मुख्य पथ प्रदर्शन किसने किया है। उन्हें अपने अनुभव से दूसरों के सामने इज्जत प्राप्त करने की अपनी विलासिता और अपनी हर तरह की हरकतें दिखानी पड़ती है। समाज में इज्जत पाना एक मुख्य धारणा होती है, जो यहाँ के लोगों का मुख्य रीज़न होता है। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो लोग आपको सलाम करेंगे, अन्यथा लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके तो जीवन की सभी हष्ट-पुष्ट चीज़ें हो रही हैं और उन्हें अपना जीवन सुधारने के लिए कुछ भी करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सभी उनके लिए यही साबित करते रहते हैं और जीवन की अपनी नई-नई परिकल्पना को साबित करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन की हम इसी तरह के बिताएं और अपने आप को खुश रखें तो चैक फिल्म जैसी फिल्में हमें हमेशा ही याद रहेगी, जो उन्हें इस तरह की मूवियों में श्रेष्ठ बनाएंगी और आगे आकर सभी तरह के लोग इन मूवियों को देखेंगे और उनके प्रदर्शन को देखकर
काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और बात करेंगे कि हाँ, ब्लैंक चेक ब्लैंक चेक के रूप में 1994 की एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रूपर्ट बेनेट ने किया। इसमें ब्रियान बोसूल, कैरन डफी, म्यूबल फेरर, जेम्स रेबॉन, टोन लेक, जैन एंडरसन, माइकल नल्डर ने अभिनय किया। इसे फोर्ड डिज्नी पिक्चर द्वारा 11 फरवरी 1994 को रिलीज किया गया था। फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे खाली चेक विरासत में मिलता है। इसका इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति के तहत घर खरीदने के लिए करता है, लेकिन जल्दी उसे बैंक के कई सदस्य उसे ढूंढने लगते हैं जिसके तहत उसने इसे बनाया था। फिल्म को नेगेटिव समीक्षा मिली। घरेलू स्तर पर $30 मिलियन की इस मूवी ने कमाई की, जो काफ़ी बढ़िया बात लगती है हमें। रिलीज की तारीख थी 11 फरवरी 1994। कार्यकारी समय था 94 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। अभिनेता थे बिरार बोल्सन, डरन डफी, म्यूगल फेरर, जेम्स रेबर्सन। इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। 11 वर्षीय फ्रोस्टिन वस्टर अपने उद्यमी बड़े भाइयों पर निवेशित पिता की तुलना में अपेक्षाकृत कम पैसे पर विलाप करते हैं। उनकी स्थिति उन्हें अक्सर अपमानजनक स्थिति में ले जाती है। उनके भाई 16 वर्षीय डैमियन, 15 वर्षीय राल्फ उनके बेडरूम में घुसकर अपने घरेलू व्यवसाय के लिए कार्यालय के रूम में उपयोग करते हैं। उन्हें क्लिसफाइड फन पार्क में अपने सहपाठी बुच के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां वे बच्चों की सवारी में कुछ भी करने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें पिता के मामले में बहुत मिथ्यावी है। एक दिन में फरार अपराधी कार्ल कीवगली के साथ बाइक दुर्घटना में शामिल हो जाता है, जिसे बैंक के अध्यक्ष एडवर्ड एच ब्रिटवेट की देखभाल में $1 मिलियन की चोरी की नकदी के बरा जीरो हार्ड ब्रिटन ब्रीफकेस छोड़ा गया, जिसे अगले दिन एक सहयोगी द्वारा लूटा और वापस लिया जाना था। पुलिस का ध्यान आकर्षित करने से क्विगली ने जल्दबाजी में प्रेस्टन को एक हस्ताक्षरित काला चेक सौंप दिया और घटनास्थल से भाग गया। प्रेस्ट अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करके $1 मिलियन का चेक भरता है। अगले दिन उसे बनाने की कोशिश करता है और बिडर मैन के पास ले जाया जाता है, जो मानता है कि प्रेस्टन ही जूस नामक सहयोगी जिसे क्विगली ने भेजने के लिए कहा था, मानते हुए कि क्विगली की योजना का हिस्सा है। ब्रेडरमैन प्रेस्टन के बैग से साफ सुथरी नकदी भर देता है और असली जूस के पैसे निकालने के लिए आते ही प्रेस्टन बैंक से निकलकर भाग जाता है। क्रोधित क्विगली जूस के साथ प्रेस्टन को खोजने निकल पड़ता है ताकि वे चुराए गए पैसे वापस ला सके। ब्रेडरमैन के परिवार को जान से मारने की धमकी देता है, साथ में वे नहीं रहता। इसी बीच प्रेस्टन घर चलता है, एक बड़ा घर और हेनरी नामक ड्राइवर के साथ लोमिसन सेवा खरीदता है और फिर घर को खिलौना, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से भर देता है। ये रहस्यमय नियुक्ति के नाम पर करता है। अपने भाई के कंप्यूटर पर मैकटोन्स नामक दिया। जब प्रेस्टन को फ़ोन पर व्यवसाय करना होता है तो वह उसमें शामिल हो जाता है। तो आवाज़ के रूम में मैकस्पीकिंग नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम उपयोग करता है, अन्यथा प्रेस्टन स्वयं की स्त्री मैकटोनिस का सहायक बताता है। बैंक का टेलर भी उसमें मिला हुआ होता है। वह उससे पूछता है कि आखिर वो क्या करना चाहता है और वह यहाँ क्यों आया है, उसके पीछे उसका क्या मतलब है या क्या राज छुपा रहा है जो उनको नहीं पता है। तो उसके साथ ही इस बारे में उससे जानकारी इकट्ठा करने लग जाते हैं और पूछताछ जारी रखते हैं। एक एक बात उनसे पूछते रहते हैं कि उनके इस परिकल्पना का मुख्य पथ प्रदर्शन किसने किया है। उन्हें अपने अनुभव से दूसरों के सामने इज्जत प्राप्त करने की अपनी विलासिता और अपनी हर तरह की हरकतें दिखानी पड़ती है। समाज में इज्जत पाना एक मुख्य धारणा होती है, जो यहाँ के लोगों का मुख्य रीज़न होता है। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो लोग आपको सलाम करेंगे, अन्यथा लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके तो जीवन की सभी हष्ट-पुष्ट चीज़ें हो रही हैं और उन्हें अपना जीवन सुधारने के लिए कुछ भी करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सभी उनके लिए यही साबित करते रहते हैं और जीवन की अपनी नए-नए परिकल्पना को साबित करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन की हम इसी तरह के बिताएं और अपने आप को खुश रखें,
तो चैक फिल्म जैसी फिल्में हमें हमेशा ही याद रहेंगी, जो उन्हें इस तरह की मूवियों में श्रेष्ठ बनाएंगी और आगे आकर सभी तरह के लोग इन मूवियों को देखेंगे और उनके प्रदर्शन को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और बात करेंगे कि हाँ, ब्लैंक चेक ब्लैंक चेक के रूप में 1994 की एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रूपर्ट बेनेट ने किया। इसमें ब्रियान बोसूल, कैरन डफी, म्यूबल फेरर, जेम्स रेबॉन, टॉन लेक, जेन एंडरसन, माइकल नल्डर ने अभिनय किया। इसे फोर डिग्री पिक्चर द्वारा 11 फरवरी 1994 को रिलीज किया गया था। फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे खाली चेक विरासत में मिलता है। इसका इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति के तहत घर खरीदने के लिए करता है, लेकिन जल्दी उसे बैंक के कई सदस्य उसे ढूंढने लगते हैं जिसके तहत उसने इसे बनाया था। फिल्म को नेगेटिव समीक्षा मिली। घरेलू स्तर पर $30 मिलियन की इस मूवी ने कमाई की, जो काफ़ी बढ़िया बात लगती है हमें। रिलीज की तारीख थी 11 फरवरी 1994। कार्यकारी समय था 94 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। अभिनेता थे बिरार बोल्सन, डरन डफी, म्यूगल फेरर, जेम्स रेबसन। इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। 11 वर्षीय प्रोस्टिन वस्टर अपने उद्यमी बड़े भाइयों पर निवेशित पिता की तुलना में अपेक्षाकृत कम पैसे पर विलाप करते हैं। उनकी स्थिति उन्हें अक्सर अपमानजनक स्थिति में ले जाती है। उनके भाई 16 वर्षीय डैमियन, 15 वर्षीय राल्फ उनके बेडरूम में घुसकर अपने घरेलू व्यवसाय के लिए कार्यालय के रूम में उपयोग करते हैं। उन्हें क्लिसफाइड फन पार्क में अपने सहपाठी बुच की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां वे बच्चों की सवारी में कुछ भी करने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें पिता के मामले में बहुत मिथ्यावी है। एक दिन में फरार अपराधी कार्ल कीवगली के साथ बाइक दुर्घटना में शामिल हो जाता है, जिसे बैंक के अध्यक्ष एडवर्ड एच ब्रिटवेट की देखभाल में $1 मिलियन की चोरी की नकदी के बरा जीरो हार्ड ब्रिटन ब्रीफकेस छोड़ा गया, जिसे अगले दिन एक सहयोगी द्वारा लूटा और वापस लिया जाना था। पुलिस का ध्यान आकर्षित करने से क्विगली ने जल्दबाजी में प्रेस्टन को एक हस्ताक्षरित काला चेक सौंप दिया और घटनास्थल से भाग गया। प्रेस्टन अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करके $1 मिलियन का चेक भरता है। अगले दिन उसे भुनाने की कोशिश करता है और बिडर मैन के पास ले जाया जाता है, जो मानता है कि प्रेस्टन ही जूस नामक सहयोगी जिसे क्विगली ने भेजने के लिए कहा था, मानते हुए कि क्विगली की योजना का हिस्सा है। ब्रेडरमैन प्रेस्टन के बैग से साफ सुथरी नकदी भर देता है और असली जूस के पैसे निकालने के लिए आते ही प्रेस्टन बैंक से निकलकर भाग जाता है। क्रोधित क्विगली जूस के साथ प्रेस्टन को खोजने निकल पड़ता है ताकि वे चुराए गए पैसे वापस ला सके। ब्रेडरमैन के परिवार को जान से मारने की धमकी देता है, साथ में वे नहीं रहता। इसी बीच प्रेस्टन घर चलता है, एक बड़ा घर और हेनरी नामक ड्राइवर के साथ लोमेशन सेवा खरीदता है, फिर घर को खिलौना, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से भर देता है। ये रहस्यमय नियुक्ति के नाम पर करता है। अपने भाई के कंप्यूटर पर मैकडॉन्स नामक दिया। जब प्रेस्टन को फ़ोन पर व्यवसाय करना होता है तो वह उसमें शामिल हो जाता है। तो आवाज़ के रूम में मैक्सपिक नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम उपयोग करता है, अन्यथा प्रेस्टन स्वयं की स्त्री मैकडॉन्स का सहायक बताता है। बैंक का टेलर भी उसमें मिला हुआ होता है। वह उससे पूछता है कि आखिर वो क्या करना चाहता है और वह यहाँ क्यों आया है, उसके पीछे उसका क्या मतलब है या क्या राज छुपा रहा है जो उनको नहीं पता है। तो उसके साथ ही इस बारे में उससे जानकारी इकट्ठा करने लग जाते हैं और पूछताछ जारी रखते हैं। एक एक बात उनसे पूछते रहते हैं कि उनके इस परिकल्पना का मुख्य पथ प्रदर्शन किसने किया है। उन्हें अपने अनुभव से दूसरों के सामने इज्जत प्राप्त करने की अपनी विलासिता और अपनी हर तरह की हरकतें दिखानी पड़ती है। समाज में इज्जत पाना एक मुख्य धारणा होती है, जो यहाँ के लोगों का मुख्य रीज़न होता है। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो लोग आपको सलाम करेंगे, अन्यथा लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके तो जीवन की सभी हष्ट-पुष्ट चीज़ें हो रही हैं और उन्हें अपना जीवन सुधारने के लिए कुछ भी करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सभी उनके लिए यही साबित करते रहते हैं और जीवन की अपनी नए-नए परिकल्पना को साबित करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन की हम इसी तरह के
बिताए और अपने आप को खुश रखे, तो चैक फिल्म जैसी फिल्में हमें हमेशा ही याद रहेंगी, जो उन्हें इस तरह की मूवियों में श्रेष्ठ बनाएंगी और आगे आकर सभी तरह के लोग इन मूवियों को देखेंगे और उनके प्रदर्शन को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और बात करेंगे कि हाँ, ब्लैंक चेक ब्लैंक चेक के रूप में 1994 की एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रूपर्ट बेनेट ने किया। इसमें ब्रियान बोसूल, कैरन डफी, म्यूबल फेरर, जेम्स रेबॉन, टोन लेक, जैन एंडरसन, माइकल नल्डर ने अभिनय किया। इसे फोर्ड डिज्नी पिक्चर द्वारा 11 फरवरी 1994 को रिलीज किया गया था। फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे खाली चेक विरासत में मिलता है। इसका इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति के तहत घर खरीदने के लिए करता है, लेकिन जल्दी उसे बैंक के कई सदस्य उसे ढूंढने लगते हैं जिसके तहत उसने इसे बनाया था। फिल्म को नेगेटिव समीक्षा मिली। घरेलू स्तर पर $30 मिलियन की इस मूवी ने कमाई की, जो काफ़ी बढ़िया बात लगती है हमें। रिलीज की तारीख थी 11 फरवरी 1994। कार्यकारी समय था 94 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। अभिनेता थे बिरार बोल्सन, डरन डफी, न्यूगल फेरर, जेम्स रेब इसन। इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। 11 वर्षीय प्रोस्टिन वस्टर अपने उद्यमी बड़े भाइयों पर निवेशित पिता की तुलना में अपेक्षाकृत कम पैसे पर विलाप करते हैं। उनकी स्थिति उन्हें अक्सर अपमानजनक स्थिति में ले जाती है। उनके भाई 16 वर्षीय डैमियन, 15 वर्षीय राल्फ उनके बेडरूम में घुसकर अपने घरेलू व्यवसाय के लिए कार्यालय के रूम में उपयोग करते हैं। उन्हें क्लिफ्सफाइड फन पार्क में अपने सहपाठी बुच की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां वे बच्चों की सवारी में कुछ भी करने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें पिता के मामले में बहुत मिथ्या भी है। एक दिन में फरार अपराधी कार्ल कीवगली के साथ बाइक दुर्घटना में शामिल हो जाता है, जिसे बैंक के अध्यक्ष एडवर्ड एच बिटरवेट की देखभाल में $1 मिलियन की चोरी की नकदी के बरा जीरो हार्ड ब्रिटन ब्रीफकेस छोड़ा गया, जिसे अगले दिन एक सहयोगी द्वारा लूटा और वापस लिया जाना था। पुलिस का ध्यान आकर्षित करने से क्विगली ने जल्दबाजी में प्रेस्टन को एक हस्ताक्षरित काला चेक सौंप दिया और घटनास्थल से भाग गया। प्रेस्ट अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करके $1 मिलियन का चेक भरता है। अगले दिन उसे बुलाने की कोशिश करता है और बिडर मैन के पास ले जाया जाता है, जो मानता है कि प्रेस्टन ही जूस नामक सहयोगी जिसे क्विगली ने भेजने के लिए कहा था, मानते हुए कि क्विगली की योजना का हिस्सा है। ब्रेडरमैन प्रेस्टन के बैग से साफ सुथरी नकदी भर देता है और असली जूस के पैसे निकालने के लिए आते ही प्रेस्टन बैंक से निकलकर भाग जाता है। क्रोधित क्विगली जूस के साथ प्रेस्टन को खोजने निकल पड़ता है ताकि वे चुराए गए पैसे वापस ला सके। ब्रेडरमैन के परिवार को जान से मारने की धमकी देता है, साथ में वे नहीं रहता। इसी बीच प्रेस्टन घर चलता है, एक बड़ा घर और हेनरी नामक ड्राइवर के साथ लोमिसन सेवा खरीदता है, फिर घर को खिलौना, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से भर देता है। ये रहस्यमय नियुक्ति के नाम पर करता है। अपने भाई के कंप्यूटर पर मैकटोन्स नामक दिया। जब प्रेस्टन को फ़ोन पर व्यवसाय करना होता है तो वह उसमें शामिल हो जाता है। तो आवाज़ के रूम में मैकस्पीकिंग नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम उपयोग करता है, अन्यथा प्रेस्टन स्वयं की स्त्री मैकटोनिस का सहायक बताता है। बैंक का टेलर भी उसमें मिला हुआ होता है। वह उससे पूछता है कि आखिर वो क्या करना चाहता है और वह यहाँ क्यों आया है, उसके पीछे उसका क्या मतलब है या क्या राज छुपा रहा है जो उनको नहीं पता है। तो उसके साथ ही इस बारे में उससे जानकारी इकट्ठा करने लग जाते हैं और पूछताछ जारी रखते हैं। एक एक बात उनसे पूछते रहते हैं कि उनके इस परिकल्पना का मुख्य पथ प्रदर्शन किसने किया है। उन्हें अपने अनुभव से दूसरों के सामने इज्जत प्राप्त करने की अपनी विलासिता और अपनी हर तरह की हरकतें दिखानी पड़ती है। समाज में इज्जत पाना एक मुख्य धारणा होती है, जो यहाँ के लोगों का मुख्य रीज़न होता है। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो लोग आपको सलाम करेंगे, अन्यथा लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके तो जीवन की सभी हष्ट-पुष्ट चीज़ें हो रही हैं और उन्हें अपना जीवन सुधारने के लिए कुछ भी करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सभी उनके लिए यही साबित करते रहते हैं और जीवन की अपनी नए-नए परिकल्पना को साबित करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं।
जीवन की हम इसी तरह के बिताएं और अपने आप को खुश रखें, तो चैक फ़िल्म जैसी फ़िल्में हमें हमेशा ही याद रहेंगी, जो उन्हें इस तरह की मूवियों में श्रेष्ठ बनाएंगी। और आगे आकर सभी तरह के लोग इन मूवियों को देखेंगे और उनके परिदृश्य को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और बात करेंगे कि हाँ, ब्लैंक चेक ब्लैंक चेक के रूप में 1994 की एक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन रूपर्ट बेनेट ने किया। इसमें ब्रियान बोसूल, कैरन डफी, म्यूबल फेरर, जेम्स रेबॉन, टोन लेक, जैन एंडरसन, माइकल नल्डर ने अभिनय किया। इसे फोर्ड डिज्नी पिक्चर द्वारा 11 फरवरी 1994 को रिलीज किया गया था। फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे खाली चेक विरासत में मिलता है। इसका इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति के तहत घर खरीदने के लिए करता है, लेकिन जल्दी उसे बैंक के सदस्य उसे ढूंढने लगते हैं, जिसके तहत उसने इसे बनाया था। फिल्म को नेगेटिव समीक्षा मिली। घरेलू स्तर पर $30 मिलियन की इस मूवी ने कमाई की, जो काफ़ी बढ़िया बात लगती है हमें। रिलीज की तारीख थी 11 फरवरी 1994। कार्यकारी समय था 94 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। अभिनेता थे बिरार बोल्सन, डरन डफी, म्यूगल फेरर, जेम्स रेब इसन। इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। 11 वर्षीय फ्रोस्टिन वस्टर अपने उद्यमी बड़े भाइयों पर निवेशित पिता की तुलना में अपेक्षाकृत कम पैसे पर विलाप करते हैं। उनकी स्थिति उन्हें अक्सर अपमानजनक स्थिति में ले जाती है। उनके भाई 16 वर्षीय डैमियन, 15 वर्षीय राल्फ उनके बेडरूम में घुसकर अपने घरेलू व्यवसाय के लिए कार्यालय के रूम में उपयोग करते हैं। उन्हें क्लिसफाइड फन पार्क में अपने सहपाठी बुच की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां वे बच्चों की सवारी में कुछ भी करने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें पिता के मामले में बहुत मिथ्या भी है। एक दिन में फरार अपराधी कार्ल कीवगली के साथ बाइक दुर्घटना में शामिल हो जाता है, जिसे बैंक के अध्यक्ष एडवर्ड एच ब्रिवेट की देखभाल में $1 मिलियन की चोरी की नकदी के बरा जीरो हार्ड ब्रिटन ब्रीफकेस छोड़ा गया, जिसे अगले दिन एक सहयोगी द्वारा लूटा और वापस लिया जाना था। पुलिस का ध्यान आकर्षित करने से क्विगली ने जल्दबाजी में प्रेस्टन को एक हस्ताक्षरित काला चेक सौंप दिया और घटनास्थल से भाग गया। प्रेस्ट अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करके $1 मिलियन का चेक भरता है। अगले दिन उसे बुलाने की कोशिश करता है और बिडर मैन के पास ले जाया जाता है, जो मानता है कि प्रेस्टन ही जूस नामक सहयोगी जिसे क्विगली ने भेजने के लिए कहा था, मानते हुए कि क्विगली की योजना का हिस्सा है। ब्रेडरमैन प्रेस्टन के बैग से साफ सुथरी नकदी भर देता है और असली जूस के पैसे निकालने के लिए आते ही प्रेस्टन बैंक से निकलकर भाग जाता है। क्रोधित कीवगली जूस के साथ प्रेस्टन को खोजने निकल पड़ता है ताकि वे चुराए गए पैसे वापस ला सके। ब्रेडरमैन के परिवार को जान से मारने की धमकी देता है, साथ में वे नहीं रहता। इसी बीच प्रेस्टन घर चलता है, एक बड़ा घर और हेनरी नामक ड्राइवर के साथ लोमिसन सेवा खरीदता है और फिर घर को खिलौना, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से भर देता है। ये रहस्यमय नियुक्ति के नाम पर करता है। अपने भाई के कंप्यूटर पर मैकटोन्स नामक दिया। जब प्रेस्टन को फ़ोन पर व्यवसाय करना होता है, तो वह उसमें शामिल हो जाता है। तो आवाज़ के रूम में मैकस्पीकिंग नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम उपयोग करता है, अन्यथा प्रेस्टन स्वयं की स्त्री मैकटोनिस का सहायक बताता है। बैंक का टेलर भी उसमें मिला हुआ होता है। वह उससे पूछता है कि आखिर वो क्या करना चाहता है और वह यहाँ क्यों आया है, उसके पीछे उसका क्या मतलब है या क्या राज छुपा रहा है जो उनको नहीं पता है। तो उसके साथ ही इस बारे में उससे जानकारी इकट्ठा करने लग जाते हैं और पूछताछ जारी रखते हैं। एक एक बात उनसे पूछते रहते हैं कि उनके इस परिकल्पना का मुख्य पथ प्रदर्शन किसने किया है। उन्हें अपने अनुभव से दूसरों के सामने इज्जत प्राप्त करने की अपनी विलासिता और अपनी हर तरह की हरकतें दिखानी पड़ती है। समाज में इज्जत पाना एक मुख्य धारणा होती है, जो यहाँ के लोगों का मुख्य रीज़न होता है। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो लोग आपको सलाम करेंगे, अन्यथा लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके तो जीवन की सभी हष्ट-पुष्ट चीज़ें हो रही हैं और उन्हें अपना जीवन सुधारने के लिए कुछ भी करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सभी उनके लिए यही साबित करते रहते हैं और जीवन की अपनी नई नई परिकल्पना को साबित करते हुए
लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन की हम इसी तरह के बिताएं और अपने आप को खुश रखें तो चैक फिल्म जैसी फिल्में हमें हमेशा ही याद रहेंगी, जो उन्हें इस तरह की मूवियों में श्रेष्ठ बनाएंगी और आगे आकर सभी तरह के लोग इन मूवियों को देखेंगे और उनके प्रदर्शन को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और बात करेंगे कि हाँ, ब्लैंक चेक ब्लैंक चेक के रूप में 1994 की एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रूपर्ट बेनेट ने किया। इसमें ब्रियान बोसूल, कैरन डफी, म्यूबल फेरर, जेम्स रेबॉन, टोन लेक, जेन एंडरसन, माइकल नल्डर ने अभिनय किया। इसे फोर्ड डिज्नी पिक्चर द्वारा 11 फरवरी 1994 को रिलीज किया गया था। फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे खाली चेक विरासत में मिलता है। इसका इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति के तहत घर खरीदने के लिए करता है, लेकिन जल्दी उसे बैंक के कई सदस्य उसे ढूंढने लगते हैं जिसके तहत उसने इसे बनाया था। फिल्म को नेगेटिव समीक्षा मिली। घरेलू स्तर पर $30 मिलियन की इस मूवी ने कमाई की, जो काफ़ी बढ़िया बात लगती है हमें। रिलीज की तारीख थी 11 फरवरी 1994। कार्यकारी समय था 94 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। अभिनेता थे बिरार बोल्सन, डरन डफी, न्यूगल फेरर, जेम्स रेबसन। इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। 11 वर्षीय प्रोस्टिन वस्टर अपने उद्यमी बड़े भाइयों पर निवेशित पिता की तुलना में अपेक्षाकृत कम पैसे पर विलाप करते हैं। उनकी स्थिति उन्हें अक्सर अपमानजनक स्थिति में ले जाती है। उनके भाई 16 वर्षीय डैमियन, 15 वर्षीय राल्फ उनके बेडरूम में घुसकर अपने घरेलू व्यवसाय के लिए कार्यालय के रूम में उपयोग करते हैं। उन्हें क्लिसफाइड फन पार्क में अपने सहपाठी बुच की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां वे बच्चों की सवारी में कुछ भी करने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें पिता के मामले में बहुत मिथ्या भी है। एक दिन में फरार अपराधी कार्ल कीवगली के साथ बाइक दुर्घटना में शामिल हो जाता है, जिसे बैंक के अध्यक्ष एडवर्ड एच ब्रिटवेट की देखभाल में $1 मिलियन की चोरी की नकदी के बरा जीरो हार्ड ब्रिटन ब्रीफकेस छोड़ा गया, जिसे अगले दिन एक सहयोगी द्वारा लूटा और वापस लिया जाना था। पुलिस का ध्यान आकर्षित करने से क्विगली ने जल्दबाजी में प्रेस्टन को एक हस्ताक्षरित काला चेक सौंप दिया और घटनास्थल से भाग गया। प्रेस्टन अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करके $1 मिलियन का चेक भरता है। अगले दिन उसे भुनाने की कोशिश करता है और बिडर मैन के पास ले जाया जाता है, जो मानता है कि प्रेस्टन ही जूस नामक सहयोगी जिसे क्विगली ने भेजने के लिए कहा था, मानते हुए कि क्विगली की योजना का हिस्सा है। ब्रेडरमैन प्रेस्टन के बैग से साफ सुथरी नकदी भर देता है और असली जूस के पैसे निकालने के लिए आते ही प्रेस्टन बैंक से निकलकर भाग जाता है। क्रोधित क्विगली जूस के साथ प्रेस्टन को खोजने निकल पड़ता है ताकि वे चुराए गए पैसे वापस ला सके। ब्रेडरमैन के परिवार को जान से मारने की धमकी देता है, साथ में वे नहीं रहता। इसी बीच प्रेस्टन घर चलता है, एक बड़ा घर और हेनरी नामक ड्राइवर के साथ लोमिशन सेवा खरीदता है और फिर घर को खिलौना, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से भर देता है। ये रहस्यमय नियुक्ति के नाम पर करता है। अपने भाई के कंप्यूटर पर मैकटोन्स नामक दिया। जब प्रेस्टन को फ़ोन पर व्यवसाय करना होता है तो वह उसमें शामिल हो जाता है। तो आवाज़ के रूम में मैक्सपिक नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम उपयोग करता है, अन्यथा प्रेस्टन स्वयं की स्त्री मैकटोनिक्स का सहायक बताता है। बैंक का टेलर भी उसमें मिला हुआ होता है। वह उससे पूछता है कि आखिर वो क्या करना चाहता है और वह यहाँ क्यों आया है, उसके पीछे उसका क्या मतलब है या क्या राज छुपा रहा है जो उनको नहीं पता है। तो उसके साथ ही इस बारे में उससे जानकारी इकट्ठा करने लग जाते हैं और पूछताछ जारी रखते हैं। एक एक बात उनसे पूछते रहते हैं कि उनके इस परिकल्पना का मुख्य पथ प्रदर्शन किसने किया है। उन्हें अपने अनुभव से दूसरों के सामने इज्जत प्राप्त करने की अपनी विलासिता और अपनी हर तरह की हरकतें दिखानी पड़ती है। समाज में इज्जत पाना एक मुख्य धारणा होती है, जो यहाँ के लोगों का मुख्य रीज़न होता है। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो लोग आपको सलाम करेंगे, अन्यथा लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके तो जीवन की सभी हष्ट-पुष्ट चीज़ें हो रही हैं और उन्हें अपना जीवन सुधारने के लिए कुछ भी करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सभी उनके लिए यही साबित करते रहते हैं और जीवन की अपनी नए-नए
परिकल्पना को साबित करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन की हम इसी तरह के बिताएं और अपने आप को खुश रखें तो चैक फिल्म जैसी फिल्में हमें हमेशा ही याद रहेंगी, जो उन्हें इस तरह की मूवियों में श्रेष्ठ बनाएंगी और आगे आकर सभी तरह के लोग इन मूवियों को देखेंगे और उनके प्रदर्शन को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और बात करेंगे कि हाँ, ब्लैंक चेक ब्लैंक चेक के रूप में 1994 की एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रूपर्ट बेनेट ने किया। इसमें ब्रियान बोसूल, कैरन डफी, म्यूबल फेरर, जेम्स रेबॉन, टोन लेक, जेन एंडरसन, माइकल नर्डर ने अभिनय किया। इसे फोर्ड डिज्नी पिक्चर द्वारा 11 फरवरी 1994 को रिलीज किया गया था। फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे खाली चेक विरासत में मिलता है। इसका इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति के तहत घर खरीदने के लिए करता है, लेकिन जल्दी उसे बैंक के कई सदस्य उसे ढूंढने लगते हैं जिसके तहत उसने इसे बनाया था। फिल्म को नेगेटिव समीक्षा मिली। घरेलू स्तर पर $30 मिलियन की इस मूवी ने कमाई की, जो काफ़ी बढ़िया बात लगती है हमें। रिलीज की तारीख थी 11 फरवरी 1994। कार्यकारी समय था 94 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। अभिनेता थे बिरार बोल्सन, डरन डफी, न्यूगल फेरर, जेम्स रेबसन। इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। 11 वर्षीय प्रोस्टिन वस्टर अपने उद्यमी बड़े भाइयों पर निवेशित पिता की तुलना में अपेक्षाकृत कम पैसे पर विलाप करते हैं। उनकी स्थिति उन्हें अक्सर अपमानजनक स्थिति में ले जाती है। उनके भाई 16 वर्षीय डैमियन, 15 वर्षीय राल्फ उनके बेडरूम में घुसकर अपने घरेलू व्यवसाय के लिए कार्यालय के रूम में उपयोग करते हैं। उन्हें क्लिसफाइड फन पार्क में अपने सहपाठी बुच की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां वे बच्चों की सवारी में कुछ भी करने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें पिता के मामले में बहुत मिथ्यावी है। एक दिन में फरार अपराधी कार्ल कीवगली के साथ बाइक दुर्घटना में शामिल हो जाता है, जिसे बैंक के अध्यक्ष एडवर्ड एच बिटरवेट की देखभाल में $1 मिलियन की चोरी की नकदी के बरा जीरो हार्ड बिटन ब्रीफकेस छोड़ा गया, जिसे अगले दिन एक सहयोगी द्वारा लूटा और वापस लिया जाना था। पुलिस का ध्यान आकर्षित करने से क्विगली ने जल्दबाजी में प्रेस्टन को एक हस्ताक्षरित काला चेक सौंप दिया और घटनास्थल से भाग गया। प्रेस्ट अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करके $1 मिलियन का चेक भरता है। अगले दिन उसे बुलाने की कोशिश करता है और बिडर मैन के पास ले जाया जाता है, जो मानता है कि प्रेस्टन ही जूस नामक सहयोगी जिसे क्विगली ने भेजने के लिए कहा था, मानते हुए कि क्विगली की योजना का हिस्सा है। ब्रेडरमैन प्रेस्टन के बैग से साफ सुथरी नकदी भर देता है और असली जूस के पैसे निकालने के लिए आते ही प्रेस्टन बैंक से निकलकर भाग जाता है। क्रोधित क्विगली जूस के साथ प्रेस्टन को खोजने निकल पड़ता है ताकि वे चुराए गए पैसे वापस ला सके। ब्रेडरमैन के परिवार को जान से मारने की धमकी देता है, साथ में वे नहीं रहता। इसी बीच प्रेस्टन घर से लगता है, एक बड़ा घर और हेनरी नामक ड्राइवर के साथ लोमिशन सेवा खरीदता है और फिर घर को खिलौना, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से भर देता है। ये रहस्यमय नियुक्ति के नाम पर करता है। अपने भाई के कंप्यूटर पर मैकडॉन्स नामक दिया। जब प्रेस्टन को फ़ोन पर व्यवसाय करना होता है तो वह उसमें शामिल हो जाता है। तो आवाज़ के रूम में मैकस्पीकिंग नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम उपयोग करता है, अन्यथा प्रेस्टन स्वयं की स्त्री मैकडॉन्स का सहायक बताता है। बैंक का टेलर भी उसमें मिला हुआ होता है। वह उससे पूछता है कि आखिर वो क्या करना चाहता है और वह यहाँ क्यों आया है, उसके पीछे उसका क्या मतलब है या क्या राज छुपा रहा है जो उनको नहीं पता है। तो उसके साथ ही इस बारे में उससे जानकारी इकट्ठा करने लग जाते हैं और पूछताछ जारी रखते हैं। एक एक बात उनसे पूछते रहते हैं कि उनके इस परिकल्पना का मुख्य पथ प्रदर्शन किसने किया है। उन्हें अपने अनुभव से दूसरों के सामने इज्जत प्राप्त करने की अपनी विलासिता और अपनी हर तरह की हरकतें दिखानी पड़ती है। समाज में इज्जत पाना एक मुख्य धारणा होती है, जो यहाँ के लोगों का मुख्य रीज़न होता है। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो लोग आपको सलाम करेंगे, अन्यथा लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके तो जीवन की सभी हष्ट-पुष्ट चीज़ें हो रही हैं और उन्हें अपना जीवन सुधारने के लिए कुछ भी करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सभी उनके लिए यही साबित करते रहते हैं
और जीवन की अपनी नए नए परिकल्पना को साबित करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन की हम इसी तरह के बिताएं और अपने आप को खुश रखें तो चैक फिल्म जैसी फिल्में हमें हमेशा ही याद रहेगी, जो उन्हें इस तरह की मूवियों में श्रेष्ठ बनाएंगी और आगे आकर सभी तरह के लोग इन मूवियों को देखेंगे और उनके प्रदर्शन को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और बात करेंगे कि हाँ, ब्लैंक चेक ब्लैंक चेक के रूप में 1994 की एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रूपर्ट बेनेट ने किया। इसमें ब्रियान बोसूल, कैरन डफी, म्यूबल फेरर, जेम्स रेबॉन, टॉन लेक, जेन एंडरसन, माइकल नल्डर ने अभिनय किया। इसे फोर्ड डिज्नी पिक्चर द्वारा 11 फरवरी 1994 को रिलीज किया गया था। फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे खाली चेक विरासत में मिलता है। इसका इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति के तहत घर खरीदने के लिए करता है, लेकिन जल्दी उसे बैंक के कई सदस्य उसे ढूंढने लगते हैं जिसके तहत उसने इसे बनाया था। फिल्म को नेगेटिव समीक्षा मिली। घरेलू स्तर पर $30 मिलियन की इस मूवी ने कमाई की, जो काफ़ी बढ़िया बात लगती है हमें। रिलीज की तारीख थी 11 फरवरी 1994। कार्यकारी समय था 94 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। अभिनेता थे बिरार बोल्सन, डरन डफी, म्यूगल फेरर, जेम्स रेबसन। इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। 11 वर्षीय फ्रोस्टिन वस्टर अपने उद्यमी बड़े भाइयों पर निवेशित पिता की तुलना में अपेक्षाकृत कम पैसे पर विलाप करते हैं। उनकी स्थिति उन्हें अक्सर अपमानजनक स्थिति में ले जाती है। उनके भाई 16 वर्षीय डैमियन, 15 वर्षीय राल्फ उनके बेडरूम में घुसकर अपने घरेलू व्यवसाय के लिए कार्यालय के रूम में उपयोग करते हैं। उन्हें क्लिसफाइड फन पार्क में अपने सहपाठी बुच की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां वे बच्चों की सवारी में कुछ भी करने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें पिता के मामले में बहुत मिथ्यावी है। एक दिन में फरार अपराधी कार्ल कीवगली के साथ बाइक दुर्घटना में शामिल हो जाता है, जिसे बैंक के अध्यक्ष एडवर्ड एच बिटरवेट की देखभाल में $1 मिलियन की चोरी की नकदी के बरा जीरो हार्ड ब्रिटन ब्रीफकेस छोड़ा गया, जिसे अगले दिन एक सहयोगी द्वारा लूटा और वापस लिया जाना था। पुलिस का ध्यान आकर्षित करने से क्विगली ने जल्दबाजी में प्रेस्टन को एक हस्ताक्षरित काला चेक सौंप दिया और घटनास्थल से भाग गया। प्रेस्टन अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करके $1 मिलियन का चेक भरता है। अगले दिन उसे भुनाने की कोशिश करता है और बिडर मैन के पास ले जाया जाता है, जो मानता है कि प्रेस्टन ही जूस नामक सहयोगी जिसे क्विगली ने भेजने के लिए कहा था, मानते हुए कि क्विगली की योजना का हिस्सा है। ब्रेडरमैन प्रेस्टन के बैग से साफ सुथरी नकदी भर देता है और असली जूस के पैसे निकालने के लिए आते ही प्रेस्टन बैंक से निकलकर भाग जाता है। क्रोधित क्विगली जूस के साथ प्रेस्टन को खोजने निकल पड़ता है ताकि वे चुराए गए पैसे वापस ला सके। ब्रेडरमैन के परिवार को जान से मारने की धमकी देता है, साथ में वे नहीं रहता। इसी बीच प्रेस्टन घर लगता है, एक बड़ा घर और हेनरी नामक ड्राइवर के साथ लोमिसन सेवा खरीदता है, फिर घर को खिलौना, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से भर देता है। ये रहस्यमय नियुक्ति के नाम पर करता है। अपने भाई के कंप्यूटर पर मैकटोन्स नामक दिया। जब प्रेस्टन को फ़ोन पर व्यवसाय करना होता है तो वह उसमें शामिल हो जाता है। तो आवाज़ के रूम में मैक्सपिक नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम उपयोग करता है, अन्यथा प्रेस्टन स्वयं की स्त्री मैकटोनिक्स का सहायक बताता है। बैंक का टेलर भी उसमें मिला हुआ होता है। वह उससे पूछता है कि आखिर वो क्या करना चाहता है और वह यहाँ क्यों आया है, उसके पीछे उसका क्या मतलब है या क्या राज छुपा रहा है जो उनको नहीं पता है। तो उसके साथ ही इस बारे में उससे जानकारी इकट्ठा करने लग जाते हैं और पूछताछ जारी रखते हैं। एक एक बात उनसे पूछते रहते हैं कि उनके इस परिकल्पना का मुख्य पथ प्रदर्शन किसने किया है। उन्हें अपने अनुभव से दूसरों के सामने इज्जत प्राप्त करने की अपनी विलासिता और अपनी हर तरह की हरकतें दिखानी पड़ती है। समाज में इज्जत पाना एक मुख्य धारणा होती है, जो यहाँ के लोगों का मुख्य रीज़न होता है। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो लोग आपको सलाम करेंगे, अन्यथा लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके तो जीवन की सभी हष्ट-पुष्ट चीज़ें हो रही हैं और उन्हें अपना जीवन सुधारने के लिए कुछ भी करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सभी उनके लिए
यही साबित करते रहते हैं और जीवन की अपनी नए नए परिकल्पना को साबित करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन की हम इसी तरह के बिताएं और अपने आप को खुश रखें तो चैक फिल्म जैसी फिल्में हमें हमेशा ही याद रहेंगी, जो उन्हें इस तरह की मूवियों में श्रेष्ठ बनाएंगी और आगे आकर सभी तरह के लोग इन मूवियों को देखेंगे और उनके प्रदर्शन को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और बात करेंगे कि हाँ, ब्लैंक चेक ब्लैंक चेक के रूप में 1994 की एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रूपर्ट बेनेट ने किया। इसमें ब्रियान बोसूल, कैरन डफी, म्यूबल फेरर, जेम्स रेबॉन, टॉन लेक, जेन एंडरसन, माइकल नल्डर ने अभिनय किया। इसे वॉल्ट डिज्नी पिक्चर द्वारा 11 फरवरी 1994 को रिलीज किया गया था। फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे खाली चेक विरासत में मिलता है। इसका इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति के तहत घर खरीदने के लिए करता है, लेकिन जल्दी उसे बैंक के कई सदस्य उसे ढूंढने लगते हैं जिसके तहत उसने इसे बनाया था। फिल्म को नेगेटिव समीक्षा मिली। घरेलू स्तर पर $30 मिलियन की इस मूवी ने कमाई की, जो काफ़ी बढ़िया बात लगती है हमें। रिलीज की तारीख थी 11 फरवरी 1994। कार्यकारी समय था 94 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। अभिनेता थे बिरार बोल्सन, डरन डफी, न्यूगल फेरर, जेम्स रेबसन। इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। 11 वर्षीय प्रोस्टिन वस्टर अपने उद्यमी बड़े भाइयों पर निवेशित पिता की तुलना में अपेक्षाकृत कम पैसे पर विलाप करते हैं। उनकी स्थिति उन्हें अक्सर अपमानजनक स्थिति में ले जाती है। उनके भाई 16 वर्षीय डैमियन, 15 वर्षीय राल्फ उनके बेडरूम में घुसकर अपने घरेलू व्यवसाय के लिए कार्यालय के रूम में उपयोग करते हैं। उन्हें क्लिसफाइड फन पार्क में अपने सहपाठी बुच की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां वे बच्चों की सवारी में कुछ भी करने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें पिता के मामले में बहुत मिथ्यावी है। एक दिन में फरार अपराधी कार्ल कीवगली के साथ बाइक दुर्घटना में शामिल हो जाता है, जिसे बैंक के अध्यक्ष एडवर्ड एच ब्रिटवेट की देखभाल में $1 मिलियन की चोरी की नकदी के बरा जीरो हार्ड ब्रिटन ब्रीफकेस छोड़ा गया, जिसे अगले दिन एक सहयोगी द्वारा लूटा और वापस लिया जाना था। पुलिस का ध्यान आकर्षित करने से क्विगली ने जल्दबाजी में प्रेस्टन को एक हस्ताक्षरित काला चेक सौंप दिया और घटनास्थल से भाग गया। प्रेस्ट अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करके $1 मिलियन का चेक भरता है। अगले दिन उसे बुलाने की कोशिश करता है और बिडर मैन के पास ले जाया जाता है, जो मानता है कि प्रेस्टन ही जूस नामक सहयोगी जिसे क्विगली ने भेजने के लिए कहा था, मानते हुए कि क्विगली की योजना का हिस्सा है। ब्रेडरमैन प्रेस्टन के बैग से साफ सुथरी नकदी भर देता है और असली जूस के पैसे निकालने के लिए आते ही प्रेस्टन बैंक से निकलकर भाग जाता है। क्रोधित क्विगली जूस के साथ प्रेस्टन को खोजने निकल पड़ता है ताकि वे चुराए गए पैसे वापस ला सके। ब्रेडरमैन के परिवार को जान से मारने की धमकी देता है, साथ में वे नहीं रहता। इसी बीच प्रेस्टन घर चलता है, एक बड़ा घर और हेनरी नामक ड्राइवर के साथ लोमिशन सेवा खरीदता है, फिर घर को खिलौना, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से भर देता है। ये रहस्यमय नियुक्ति के नाम पर करता है। अपने भाई के कंप्यूटर पर मैकटोन्स नामक दिया। जब प्रेस्टन को फ़ोन पर व्यवसाय करना होता है तो वह उसमें शामिल हो जाता है। तो आवाज़ के रूम में मैक्सपिक नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम उपयोग करता है, अन्यथा प्रेस्टन स्वयं की स्त्री मैकटोनिक्स का सहायक बताता है। बैंक का टेलर भी उसमें मिला हुआ होता है। वह उससे पूछता है कि आखिर वो क्या करना चाहता है और वह यहाँ क्यों आया है, उसके पीछे उसका क्या मतलब है या क्या राज छुपा रहा है जो उनको नहीं पता है। तो उसके साथ ही इस बारे में उससे जानकारी इकट्ठा करने लग जाते हैं और पूछताछ जारी रखते हैं। एक एक बात उनसे पूछते रहते हैं कि उनके इस परिकल्पना का मुख्य पथ प्रदर्शन किसने किया है। उन्हें अपने अनुभव से दूसरों के सामने इज्जत प्राप्त करने की अपनी विलासिता और अपनी हर तरह की हरकतें दिखानी पड़ती है। समाज में इज्जत पाना एक मुख्य धारणा होती है, जो यहाँ के लोगों का मुख्य रीज़न होता है। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो लोग आपको सलाम करेंगे, अन्यथा लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके तो जीवन की सभी हष्ट-पुष्ट चीज़ें हो रही हैं और उन्हें अपना जीवन सुधारने के लिए कुछ भी करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है।
सभी उनके लिए यही साबित करते रहते हैं और जीवन की अपनी नए नए परिकल्पना को साबित करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन की हम इसी तरह के बिताएं और अपने आप को खुश रखें तो चैक फिल्म जैसी फिल्में हमें हमेशा ही याद रहेगी, जो उन्हें इस तरह की मूवियों में श्रेष्ठ बनाएंगी और आगे आकर सभी तरह के लोग इन मूवियों को देखेंगे और उनके प्रदर्शन को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और बात करेंगे कि हाँ, ब्लैंक चेक ब्लैंक चेक के रूप में 1994 की एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रूपर्ट बेनेट ने किया। इसमें ब्रियान बोसोल, कैरन डफी, म्यूबल फेरर, जेम्स रेबॉन, टोन लेक, जेन एंडरसन, माइकल नल्डर ने अभिनय किया। इसे फोर्ड डिज्नी पिक्चर द्वारा 11 फरवरी 1994 को रिलीज किया गया था। फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे खाली चेक विरासत में मिलता है। इसका इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति के तहत घर खरीदने के लिए करता है, लेकिन जल्दी उसे बैंक के कई सदस्य उसे ढूंढने लगते हैं जिसके तहत उसने इसे बनाया था। फिल्म को नेगेटिव समीक्षा मिली। घरेलू स्तर पर $30 मिलियन की इस मूवी ने कमाई की, जो काफ़ी बढ़िया बात लगती है हमें। रिलीज की तारीख थी 11 फरवरी 1994। कार्यकारी समय था 94 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। अभिनेता थे बिरार बोल्सन, डरन डफी, म्यूगल फेरर, जेम्स रेबसन। इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। 11 वर्षीय फ्रोस्टिन वस्टर अपने उद्यमी बड़े भाइयों पर निवेशित पिता की तुलना में अपेक्षाकृत कम पैसे पर विलाप करते हैं। उनकी स्थिति उन्हें अक्सर अपमानजनक स्थिति में ले जाती है। उनके भाई 16 वर्षीय डैमियन, 15 वर्षीय राल्फ उनके बेडरूम में घुसकर अपने घरेलू व्यवसाय के लिए कार्यालय के रूम उपयोग करते हैं। उन्हें क्लिसफाइड फन पार्क में अपने सहपाठी बुच के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां वे बच्चों की सवारी में कुछ भी करने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें पिता के मामले में बहुत मिथ्या भी है। एक दिन में फरार अपराधी कार्ल कीवगली के साथ बाइक दुर्घटना में शामिल हो जाता है, जिसे बैंक के अध्यक्ष एडवर्ड एच ब्रेवेट की देखभाल में $1 मिलियन की चोरी की नकदी के 12 हार्ड बिटन ब्रीफकेस छोड़ा गया, जिसे अगले दिन एक सहयोगी द्वारा लूटा और वापस लिया जाना था। पुलिस का ध्यान आकर्षित करने से क्विगली ने जल्दबाजी में प्रेस्टन को एक हस्ताक्षरित काला चेक सौंप दिया और घटनास्थल से भाग गया। प्रेस्ट अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करके $1 मिलियन का चेक भरता है। अगले दिन उसे बुलाने की कोशिश करता है और बिडर मैन के पास ले जाया जाता है, जो मानता है कि प्रेस्टन ही जूस नामक सहयोगी जिसे क्विगली ने भेजने के लिए कहा था, मानते हुए कि क्विगली की योजना का हिस्सा है। ब्रेडरमैन प्रेस्टन के बैग से साफ सुथरी नकदी भर देता है और असली जूस के पैसे निकालने के लिए आते ही प्रेस्टन बैंक से निकलकर भाग जाता है। क्रोधित क्विगली जूस के साथ प्रेस्टन को खोजने निकल पड़ता है ताकि वे चुराए गए पैसे वापस ला सके। ब्रेडरमैन के परिवार को जान से मारने की धमकी देता है, साथ में वे नहीं रहता। इसी बीच प्रेस्टन खर्च लगता है, एक बड़ा घर और हेनरी नामक ड्राइवर के साथ लोमिशन सेवा खरीदता है, फिर घर को खिलौना, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से भर देता है। ये रहस्यमय नियुक्ति के नाम पर करता है। अपने भाई के कंप्यूटर पर मैकटोन्स नामक दिया। जब प्रेस्टन को फ़ोन पर व्यवसाय करना होता है तो वह उसमें शामिल हो जाता है। तो आवाज़ के रूम में मैकस्पीकिंग नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम उपयोग करता है, अन्यथा प्रेस्टन स्वयं की स्त्री मैकटोनिस का सहायक बताता है। बैंक का टेलर भी उसमें मिला हुआ होता है। वह उससे पूछता है कि आखिर वो क्या करना चाहता है और वह यहाँ क्यों आया है, उसके पीछे उसका क्या मतलब है या क्या राज छुपा रहा है जो उनको नहीं पता है। तो उसके साथ ही इस बारे में उससे जानकारी इकट्ठा करने लग जाते हैं और पूछताछ जारी रखते हैं। एक एक बात उनसे पूछते रहते हैं कि उनके इस परिकल्पना का मुख्य पथ प्रदर्शन किसने किया है। उन्हें अपने अनुभव से दूसरों के सामने इज्जत प्राप्त करने की अपनी विलासिता और अपनी हर तरह की हरकतें दिखानी पड़ती है। समाज में इज्जत पाना एक मुख्य धारणा होती है, जो यहाँ के लोगों का मुख्य रीज़न होता है। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो लोग आपको सलाम करेंगे, अन्यथा लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके तो जीवन की सभी हष्ट पुष्ट चीज़ें हो रही हैं और उन्हें अपना जीवन सुधारने के लिए
कुछ भी करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सभी उनके लिए यही साबित करते रहते हैं और जीवन की अपनी नई-नई परिकल्पना को साबित करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन की हम इसी तरह के बिताएं और अपने आप को खुश रखें तो चैक फिल्म जैसी फिल्में हमें हमेशा ही याद रहेंगी, जो उन्हें इस तरह की मूवियों में श्रेष्ठ बनाएंगी और आगे आकर सभी तरह के लोग इन मूवियों को देखेंगे और उनके प्रदर्शन को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और बात करेंगे कि हाँ, ब्लैंक चेक ब्लैंक चेक के रूप में 1994 की एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रूपर्ट बेनेट ने किया। इसमें ब्रियान बोसूल, कैरन डफी, म्यूबल फेरर, जेम्स रेबॉन, टोन लेक, जेन एंडरसन, माइकल नल्डर ने अभिनय किया। इसे फोर डिग्री पिक्चर द्वारा 11 फरवरी 1994 को रिलीज किया गया था। फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे खाली चेक विरासत में मिलता है। इसका इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति के तहत घर खरीदने के लिए करता है, लेकिन जल्दी उसे बैंक के कई सदस्य उसे ढूंढने लगते हैं जिसके तहत उसने इसे बनाया था। फिल्म को नेगेटिव समीक्षा मिली। घरेलू स्तर पर $30 मिलियन की इस मूवी ने कमाई की, जो काफ़ी बढ़िया बात लगती है हमें। रिलीज की तारीख थी 11 फरवरी 1994। कार्यकारी समय था 94 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। अभिनेता थे बिरार बोल्सन, डरन डफी, न्यूगल फेरर, जेम्स रेबर्सन। इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। 11 वर्षीय प्रोस्टिन वस्टर अपने उद्यमी बड़े भाइयों पर निवेशित पिता की तुलना में अपेक्षाकृत कम पैसे पर विलाप करते हैं। उनकी स्थिति उन्हें अक्सर अपमानजनक स्थिति में ले जाती है। उनके भाई 16 वर्षीय डैमियन, 15 वर्षीय राल्फ उनके बेडरूम में घुसकर अपने घरेलू व्यवसाय के लिए कार्यालय के रूम में उपयोग करते हैं। उन्हें क्लिसफाइड फन पार्क में अपने सहपाठी बुच की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां वे बच्चों की सवारी में कुछ भी करने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें पिता के मामले में बहुत मिथ्यावी है। एक दिन में फरार अपराधी कार्ल कीवगली के साथ बाइक दुर्घटना में शामिल हो जाता है, जिसे बैंक के अध्यक्ष एडवर्ड एच ब्रिटवेट की देखभाल में $1 मिलियन की चोरी की नकदी के बरा जीरो हार्ड ब्रिटन ब्रीफकेस छोड़ा गया, जिसे अगले दिन एक सहयोगी द्वारा लूटा और वापस लिया जाना था। पुलिस का ध्यान आकर्षित करने से क्विगली ने जल्दबाजी में प्रेस्टन को एक हस्ताक्षरित काला चेक सौंप दिया और घटनास्थल से भाग गया। प्रेस्टन अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करके $1 मिलियन का चेक भरता है। अगले दिन उसे बुलाने की कोशिश करता है और बिडर मैन के पास ले जाया जाता है, जो मानता है कि प्रेस्टन ही जूस नामक सहयोगी जिसे क्विगली ने भेजने के लिए कहा था, मानते हुए कि क्विगली की योजना का हिस्सा है। ब्रेडरमैन प्रेस्टन के बैग से साफ सुथरी नकदी भर देता है और असली जूस के पैसे निकालने के लिए आते ही प्रेस्टन बैंक से निकलकर भाग जाता है। क्रोधित क्विगली जूस के साथ प्रेस्टन को खोजने निकल पड़ता है ताकि वे चुराए गए पैसे वापस ला सके। ब्रेडरमैन के परिवार को जान से मारने की धमकी देता है, साथ में वे नहीं रहता। इसी बीच प्रेस्टन घर चलता है, एक बड़ा घर और हेनरी नामक ड्राइवर के साथ लोमिसन सेवा खरीदता है और फिर घर को खिलौना, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से भर देता है। ये रहस्यमय नियुक्ति के नाम पर करता है। अपने भाई के कंप्यूटर पर मैकटोन्स नामक दिया। जब प्रेस्टन को फ़ोन पर व्यवसाय करना होता है तो वह उसमें शामिल हो जाता है। तो आवाज़ के रूम में मैकस्पीकिंग नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम उपयोग करता है, अन्यथा प्रेस्टन स्वयं की स्त्री मैकटोनिस का सहायक बताता है। बैंक का टेलर भी उसमें मिला हुआ होता है। वह उससे पूछता है कि आखिर वो क्या करना चाहता है और वह यहाँ क्यों आया है, उसके पीछे उसका क्या मतलब है या क्या राज छुपा रहा है जो उनको नहीं पता है। तो उसके साथ ही इस बारे में उससे जानकारी इकट्ठा करने लग जाते हैं और पूछताछ जारी रखते हैं। एक एक बात उनसे पूछते रहते हैं कि उनके इस परिकल्पना का मुख्य पथ प्रदर्शन किसने किया है। उन्हें अपने अनुभव से दूसरों के सामने इज्जत प्राप्त करने की अपनी विलासिता और अपनी हर तरह की हरकतें दिखानी पड़ती है। समाज में इज्जत पाना एक मुख्य धारणा होती है, जो यहाँ के लोगों का मुख्य रीज़न होता है। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो लोग आपको सलाम करेंगे, अन्यथा लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके तो जीवन की सभी हष्ट पुष्ट चीज़ें
हो रही हैं और उन्हें अपना जीवन सुधारने के लिए कुछ भी करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सभी उनके लिए यही साबित करते रहते हैं और जीवन की अपनी नई-नई परिकल्पना को साबित करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन की हम इसी तरह के बिताएं और अपने आप को खुश रखें तो चैक फिल्म जैसी फिल्में हमें हमेशा ही याद रहेंगी, जो उन्हें इस तरह की मूवियों में श्रेष्ठ बनाएंगी और आगे आकर सभी तरह के लोग इन मूवियों को देखेंगे और उनके प्रदर्शन को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और बात करेंगे कि हाँ, ब्लैंक चेक ब्लैंक चेक के रूप में 1994 की एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रूपर्ट बेनेट ने किया। इसमें ब्रियान बोसूल, कैरन डफी, म्यूबल फेरर, जेम्स रेबॉन, टोन लेक, जेन एंडरसन, माइकल नल्डर ने अभिनय किया। इसे वॉल्ट डिज्नी पिक्चर द्वारा 11 फरवरी 1994 को रिलीज किया गया था। फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे खाली चेक विरासत में मिलता है। इसका इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति के तहत घर खरीदने के लिए करता है, लेकिन जल्दी उसे बैंक के कई सदस्य उसे ढूंढने लगते हैं जिसके तहत उसने इसे बनाया था। फिल्म को नेगेटिव समीक्षा मिली। घरेलू स्तर पर $30 मिलियन की इस मूवी ने कमाई की, जो काफ़ी बढ़िया बात लगती है हमें। रिलीज की तारीख थी 11 फरवरी 1994। कार्यकारी समय था 94 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। अभिनेता थे बिरार बोल्सन, डरन डफी, न्यूगल फेरर, जेम्स रेब इसन। इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। 11 वर्षीय फ्रोस्टिन वस्टर अपने उद्यमी बड़े भाइयों पर निवेशित पिता की तुलना में अपेक्षाकृत कम पैसे पर विलाप करते हैं। उनकी स्थिति उन्हें अक्सर अपमानजनक स्थिति में ले जाती है। उनके भाई 16 वर्षीय डैमियन, 15 वर्षीय राल्फ उनके बेडरूम में घुसकर अपने घरेलू व्यवसाय के लिए कार्यालय के रूम में उपयोग करते हैं। उन्हें क्लिसफाइड फन पार्क में अपने सहपाठी बुच की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां वे बच्चों की सवारी में कुछ भी करने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें पिता के मामले में बहुत मिथ्यावी है। एक दिन में फरार अपराधी कार्ल कीवगली के साथ बाइक दुर्घटना में शामिल हो जाता है, जिसे बैंक के अध्यक्ष एडवर्ड एच बिटरवेट की देखभाल में $1 मिलियन की चोरी की नकदी के बरा जीरो हार्ड ब्रिटन ब्रीफकेस छोड़ा गया, जिसे अगले दिन एक सहयोगी द्वारा लूटा और वापस लिया जाना था। पुलिस का ध्यान आकर्षित करने से क्विगली ने जल्दबाजी में प्रेस्टन को एक हस्ताक्षरित काला चेक सौंप दिया और घटनास्थल से भाग गया। प्रेस्ट अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करके $1 मिलियन का चेक भरता है। अगले दिन उसे बुलाने की कोशिश करता है और बिडर मैन के पास ले जाया जाता है, जो मानता है कि प्रेस्टन ही जूस नामक सहयोगी जिसे क्विगली ने भेजने के लिए कहा था, मानते हुए कि क्विगली की योजना का हिस्सा है। ब्रेडरमैन प्रेस्टन के बैग से साफ सुथरी नकदी भर देता है और असली जूस के पैसे निकालने के लिए आते ही प्रेस्टन बैंक से निकलकर भाग जाता है। क्रोधित क्विगली जूस के साथ प्रेस्टन को खोजने निकल पड़ता है ताकि वे चुराए गए पैसे वापस ला सके। बिटरमैन के परिवार को जान से मारने की धमकी देता है, साथ में वे नहीं रहता। इसी बीच प्रेस्टन घर से लगता है, एक बड़ा घर और हेनरी नामक ड्राइवर के साथ लोमिसन सेवा खरीदता है और फिर घर को खिलौना, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से भर देता है। ये रहस्यमय नियुक्ति के नाम पर करता है। अपने भाई के कंप्यूटर पर मैकडॉन्स नामक दिया। जब प्रेस्टन को फ़ोन पर व्यवसाय करना होता है तो वह उसमें शामिल हो जाता है। तो आवाज़ के रूम में मैक्सपिक नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम उपयोग करता है, अन्यथा प्रेस्टन स्वयं की स्त्री मैकडॉन्स का सहायक बताता है। बैंक का टेलर भी उसमें मिला हुआ होता है। वह उससे पूछता है कि आखिर वो क्या करना चाहता है और वह यहाँ क्यों आया है, उसके पीछे उसका क्या मतलब है या क्या राज छुपा रहा है जो उनको नहीं पता है। तो उसके साथ ही इस बारे में उससे जानकारी इकट्ठा करने लग जाते हैं और पूछताछ जारी रखते हैं। एक एक बात उनसे पूछते रहते हैं कि उनके इस परिकल्पना का मुख्य पथ प्रदर्शन किसने किया है। उन्हें अपने अनुभव से दूसरों के सामने इज्जत प्राप्त करने की अपनी विलासिता और अपनी हर तरह की हरकतें दिखानी पड़ती है। समाज में इज्जत पाना एक मुख्य धारणा होती है, जो यहाँ के लोगों का मुख्य रीज़न होता है। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो लोग आपको सलाम करेंगे, अन्यथा लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि
उनके तो जीवन की सभी हष्ट-पुष्ट चीज़ें हो रही हैं और उन्हें अपना जीवन सुधारने के लिए कुछ भी करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सभी उनके लिए यही साबित करते रहते हैं और जीवन की अपनी नए-नए परिकल्पना को साबित करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन की हम इसी तरह के बिताएं और अपने आप को खुश रखें तो चैक फ़िल्म जैसी फ़िल्में हमें हमेशा ही याद रहेंगी, जो उन्हें इस तरह की मूवियों में श्रेष्ठ बनाएंगी और आगे आकर सभी तरह के लोग इन मूवियों को देखेंगे और उनके प्रदर्शन को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और बात करेंगे कि हाँ, ब्लैंक चेक ब्लैंक चेक के रूप में 1994 की एक कॉमेडी फ़िल्म है जिसका निर्देशन रूपर्ट बेनेट ने किया। इसमें ब्रियान बोसूल, कैरन डफी, म्यूबल फेरर, जेम्स रेबॉन, टोन लेक, जैन एंडरसन, माइकल नल्डर ने अभिनय किया। इसे वॉल्ट डिज्नी पिक्चर द्वारा 11 फरवरी 1994 को रिलीज किया गया था। फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे खाली चेक विरासत में मिलता है। इसका इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति के तहत घर खरीदने के लिए करता है, लेकिन जल्दी उसे बैंक के कई सदस्य उसे ढूंढने लगते हैं जिसके तहत उसने इसे बनाया था। फिल्म को नेगेटिव समीक्षा मिली। घरेलू स्तर पर $30 मिलियन की इस मूवी ने कमाई की, जो काफ़ी बढ़िया बात लगती है हमें। रिलीज की तारीख थी 11 फरवरी 1994। कार्यकारी समय था 94 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। अभिनेता थे बिरार बोल्सन, डरन डफी, न्यूगल फेरर, जेम्स रेबर्टसन। इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। 11 वर्षीय क्रिस्टिन वस्टर अपने उद्यमी बड़े भाइयों पर निवेशित पिता की तुलना में अपेक्षाकृत कम पैसे पर विलाप करते हैं। उनकी स्थिति उन्हें अक्सर अपमानजनक स्थिति में ले जाती है। उनके भाई 16 वर्षीय डैमियन, 15 वर्षीय राल्फ उनके बेडरूम में घुसकर अपने घरेलू व्यवसाय के लिए कार्यालय के रूम में उपयोग करते हैं। उन्हें क्लिफ्सफाइड फन पार्क में अपने सहपाठी बुच की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां वे बच्चों की सवारी में कुछ भी करने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें पिता के मामले में बहुत मिथ्या भी है। एक दिन में फरार अपराधी कार्ल कीवगली के साथ बाइक दुर्घटना में शामिल हो जाता है, जिसे बैंक के अध्यक्ष एडवर्ड एच बिटरवेट की देखभाल में $1 मिलियन की चोरी की नकदी के बरा जीरो हार्ड ब्रिटन ब्रीफकेस छोड़ा गया, जिसे अगले दिन एक सहयोगी द्वारा लूटा और वापस लिया जाना था। पुलिस का ध्यान आकर्षित करने से क्विगली ने जल्दबाजी में प्रेस्टन को एक हस्ताक्षरित काला चेक सौंप दिया और घटनास्थल से भाग गया। प्रेस्ट अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करके $1 मिलियन का चेक भरता है। अगले दिन उसे बुलाने की कोशिश करता है और बिडर मैन के पास ले जाया जाता है, जो मानता है कि प्रेस्टन ही जूस नामक सहयोगी जिसे क्विगली ने भेजने के लिए कहा था, मानते हुए कि क्विगली की योजना का हिस्सा है। ब्रेडरमैन प्रेस्टन के बैग से साफ सुथरी नकदी भर देता है और असली जूस के पैसे निकालने के लिए आते ही प्रेस्टन बैंक से निकलकर भाग जाता है। क्रोधित क्विगली जूस के साथ प्रेस्टन को खोजने निकल पड़ता है ताकि वे चुराए गए पैसे वापस ला सके। ब्रेडरमैन के परिवार को जान से मारने की धमकी देता है, साथ में वे नहीं रहता। इसी बीच प्रेस्टन घर चलता है, एक बड़ा घर और हेनरी नामक ड्राइवर के साथ लोमिसन सेवा खरीदता है, फिर घर को खिलौना, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से भर देता है। ये रहस्यमय नियुक्ति के नाम पर करता है। अपने भाई के कंप्यूटर पर मैकटोन्स नामक दिया। जब प्रेस्टन को फ़ोन पर व्यवसाय करना होता है तो वह उसमें शामिल हो जाता है। तो आवाज़ के रूम में मैकस्पीकिंग नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम उपयोग करता है, अन्यथा प्रेस्टन स्वयं की स्त्री मैकटोनिस का सहायक बताता है। बैंक का टेलर भी उसमें मिला हुआ होता है। वह उससे पूछता है कि आखिर वो क्या करना चाहता है और वह यहाँ क्यों आया है, उसके पीछे उसका क्या मतलब है या क्या राज छुपा रहा है जो उनको नहीं पता है। तो उसके साथ ही इस बारे में उससे जानकारी इकट्ठा करने लग जाते हैं और पूछताछ जारी रखते हैं। एक एक बात उनसे पूछते रहते हैं कि उनके इस परिकल्पना का मुख्य पथ प्रदर्शन किसने किया है। उन्हें अपने अनुभव से दूसरों के सामने इज्जत प्राप्त करने की अपनी विलासिता और अपनी हर तरह की हरकतें दिखानी पड़ती है। समाज में इज्जत पाना एक मुख्य धारणा होती है, जो यहाँ के लोगों का मुख्य रीज़न होता है। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो लोग आपको सलाम करेंगे, अन्यथा लोगों को आपसे
कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके तो जीवन की सभी हष्ट-पुष्ट चीज़ें हो रही हैं और उन्हें अपना जीवन सुधारने के लिए कुछ भी करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सभी उनके लिए यही साबित करते रहते हैं और जीवन की अपनी नए-नए परिकल्पना को साबित करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन की हम इसी तरह के बिताएं और अपने आप को खुश रखें तो चैक फ़िल्म जैसी फ़िल्में हमें हमेशा ही याद रहेंगी, जो उन्हें इस तरह की मूवियों में श्रेष्ठ बनाएंगी और आगे आकर सभी तरह के लोग इन मूवियों को देखेंगे और उनके प्रदर्शन को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और बात करेंगे कि हाँ, ब्लैंक चेक ब्लैंक चेक के रूप में 1994 की एक कॉमेडी फ़िल्म है जिसका निर्देशन रूपर्ट बेनेट ने किया। इसमें ब्रियान बोसूल, कैरन डफी, म्यूबल फेरर, जेम्स रेबॉन, टोन लेक, जेन एंडरसन, माइकल नल्डर ने अभिनय किया। इसे वॉल्ट डिज्नी पिक्चर द्वारा 11 फरवरी 1994 को रिलीज़ किया गया था। फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे खाली चेक विरासत में मिलता है। इसका इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति के तहत घर खरीदने के लिए करता है, लेकिन जल्दी उसे बैंक के कई सदस्य उसे ढूंढने लगते हैं जिसके तहत उसने इसे बनाया था। फिल्म को नेगेटिव समीक्षा मिली। घरेलू स्तर पर $30 मिलियन की इस मूवी ने कमाई की, जो काफ़ी बढ़िया बात लगती है हमें। रिलीज की तारीख थी 11 फरवरी 1994। कार्यकारी समय था 94 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। अभिनेता थे बिरार बोल्सन, डरन डफी, म्यूगल फेरर, जेम्स रेबसन। इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। 11 वर्षीय फ्रोस्टिन वस्टर अपने उद्यमी बड़े भाइयों पर निवेशित पिता की तुलना में अपेक्षाकृत कम पैसे पर विलाप करते हैं। उनकी स्थिति उन्हें अक्सर अपमानजनक स्थिति में ले जाती है। उनके भाई 16 वर्षीय डैमियन, 15 वर्षीय राल्फ उनके बेडरूम में घुसकर अपने घरेलू व्यवसाय के लिए कार्यालय के रूम में उपयोग करते हैं। उन्हें क्लिसफाइड फन पार्क में अपने सहपाठी बुच की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां वे बच्चों की सवारी में कुछ भी करने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें पिता के मामले में बहुत मिथ्यावी है। एक दिन में फरार अपराधी कार्ल कीवगली के साथ बाइक दुर्घटना में शामिल हो जाता है, जिसे बैंक के अध्यक्ष एडवर्ड एच ब्रिवेट की देखभाल में $1 मिलियन की चोरी की नकदी के बरा जीरो हार्ड ब्रिटन ब्रीफकेस छोड़ा गया, जिसे अगले दिन एक सहयोगी द्वारा लूटा और वापस लिया जाना था। पुलिस का ध्यान आकर्षित करने से क्विगली ने जल्दबाजी में प्रेस्टन को एक हस्ताक्षरित काला चेक सौंप दिया और घटनास्थल से भाग गया। प्रेस्ट अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करके $1 मिलियन का चेक भरता है। अगले दिन उसे भुनाने की कोशिश करता है और बिडर मैन के पास ले जाया जाता है, जो मानता है कि प्रेस्टन ही जूस नामक सहयोगी जिसे क्विगली ने भेजने के लिए कहा था, मानते हुए कि क्विगली की योजना का हिस्सा है। ब्रेडरमैन प्रेस्टन के बैग से साफ सुथरी नकदी भर देता है और असली जूस के पैसे निकालने के लिए आते ही प्रेस्टन बैंक से निकल कर भाग जाता है। क्रोधित क्विगली जूस के साथ प्रेस्टन को खोजने निकल पड़ता है ताकि वे चुराए गए पैसे वापस ला सके। ब्रेडरमैन के परिवार को जान से मारने की धमकी देता है, साथ में वे नहीं रहता। इसी बीच प्रेस्टन घर चलता है, एक बड़ा घर और हेनरी नामक ड्राइवर के साथ लोमिशन सेवा खरीदता है, फिर घर को खिलौना, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से भर देता है। ये रहस्यमय नियुक्ति के नाम पर करता है। अपने भाई के कंप्यूटर पर मैकटोन्स नामक दिया। जब प्रेस्टन को फ़ोन पर व्यवसाय करना होता है तो वह उसमें शामिल हो जाता है। तो आवाज़ के रूम में मैक्सपिक नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम उपयोग करता है, अन्यथा प्रेस्टन स्वयं की स्त्री मैकटोनिक्स का सहायक बताता है। बैंक का टेलर भी उसमें मिला हुआ होता है। वह उससे पूछता है कि आखिर वो क्या करना चाहता है और वह यहाँ क्यों आया है, उसके पीछे उसका क्या मतलब है या क्या राज छुपा रहा है जो उनको नहीं पता है। तो उसके साथ ही इस बारे में उससे जानकारी इकट्ठा करने लग जाते हैं और पूछताछ जारी रखते हैं। एक एक बात उनसे पूछते रहते हैं कि उनके इस परिकल्पना का मुख्य पथ प्रदर्शन किसने किया है। उन्हें अपने अनुभव से दूसरों के सामने इज्जत प्राप्त करने की अपनी विलासिता और अपनी हर तरह की हरकतें दिखानी पड़ती है। समाज में इज्जत पाना एक मुख्य धारणा होती है, जो यहाँ के लोगों का मुख्य रीज़न होता है। अगर आप सक्सेसफुल हैं
तो लोग आपको सलाम करेंगे, अन्यथा लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके तो जीवन की सभी हष्ट-पुष्ट चीज़ें हो रही हैं और उन्हें अपना जीवन सुधारने के लिए कुछ भी करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सभी उनके लिए यही साबित करते रहते हैं और जीवन की अपनी नए-नए परिकल्पना को साबित करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन की हम इसी तरह के बिताएं और अपने आप को खुश रखें, तो चैक फ़िल्म जैसी फ़िल्में हमें हमेशा ही याद रहेंगी, जो उन्हें इस तरह की मूवियों में श्रेष्ठ बनाएंगी और आगे आकर सभी तरह के लोग इन मूवियों को देखेंगे और उनके प्रदर्शन को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और बात करेंगे कि हाँ, ब्लैंक चेक ब्लैंक चेक के रूप में 1994 की एक कॉमेडी फ़िल्म है, जिसका निर्देशन रूपर्ट बेनेट ने किया। इसमें ब्रियान बोसूल, कैरन डफी, म्यूबल फेरर, जेम्स रेबॉन, टोन लेक, जैन एंडरसन, माइकल नल्डर ने अभिनय किया। इसे फोर्ड डिज्नी पिक्चर द्वारा 11 फरवरी 1994 को रिलीज़ किया गया था। फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे खाली चेक विरासत में मिलता है। इसका इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति के तहत घर खरीदने के लिए करता है, लेकिन जल्दी उसे बैंक के कई सदस्य उसे ढूंढने लगते हैं, जिसके तहत उसने इसे बनाया था। फिल्म को नेगेटिव समीक्षा मिली। घरेलू स्तर पर $30 मिलियन की इस मूवी ने कमाई की, जो काफ़ी बढ़िया बात लगती है हमें। रिलीज की तारीख थी 11 फरवरी 1994। कार्यकारी समय था 94 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। अभिनेता थे बिरार बोल्सन, डरन डफी, न्यूगल फेरर, जेम्स रेबर्टसन। इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। 11 वर्षीय क्रिस्टिन वस्टर अपने उद्यमी बड़े भाइयों पर निवेशित पिता की तुलना में अपेक्षाकृत कम पैसे पर विलाप करते हैं। उनकी स्थिति उन्हें अक्सर अपमानजनक स्थिति में ले जाती है। उनके भाई 16 वर्षीय डैमियन, 15 वर्षीय राल्फ उनके बेडरूम में घुसकर अपने घरेलू व्यवसाय के लिए कार्यालय के रूम में उपयोग करते हैं। उन्हें क्लिफ्सफाइड फन पार्क में अपने सहपाठी बुच की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां वे बच्चों की सवारी में कुछ भी करने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें पिता के मामले में बहुत मिथ्यावी है। एक दिन में फरार अपराधी कार्ल कीवगली के साथ बाइक दुर्घटना में शामिल हो जाता है, जिसे बैंक के अध्यक्ष एडवर्ड एच ब्रिवेट की देखभाल में $1 मिलियन की चोरी की नकदी के बरा जीरो हार्ड ब्रिटन ब्रीफकेस छोड़ा गया, जिसे अगले दिन एक सहयोगी द्वारा लूटा और वापस लिया जाना था। पुलिस का ध्यान आकर्षित करने से क्विगली ने जल्दबाजी में प्रेस्टन को एक हस्ताक्षरित काला चेक सौंप दिया और घटनास्थल से भाग गया। प्रेस्ट अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करके $1 मिलियन का चेक भरता है। अगले दिन उसे बुलाने की कोशिश करता है और बिडर मैन के पास ले जाया जाता है, जो मानता है कि प्रेस्टन ही जूस नामक सहयोगी जिसे क्विगली ने भेजने के लिए कहा था, मानते हुए कि क्विगली की योजना का हिस्सा है। ब्रेडरमैन प्रेस्टन के बैग से साफ सुथरी नकदी भर देता है और असली जूस के पैसे निकालने के लिए आते ही प्रेस्टन बैंक से निकलकर भाग जाता है। क्रोधित क्विगली जूस के साथ प्रेस्टन को खोजने निकल पड़ता है ताकि वे चुराए गए पैसे वापस ला सके। ब्रेडरमैन के परिवार को जान से मारने की धमकी देता है, साथ में वे नहीं रहता। इसी बीच प्रेस्टन घर चलता है, एक बड़ा घर और हेनरी नामक ड्राइवर के साथ लोमिसन सेवा खरीदता है, फिर घर को खिलौना, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से भर देता है। ये रहस्यमय नियुक्ति के नाम पर करता है। अपने भाई के कंप्यूटर पर मैकडॉन्स नामक दिया। जब प्रेस्टन को फ़ोन पर व्यवसाय करना होता है, तो वह उसमें शामिल हो जाता है। तो आवाज़ के रूम में मैक्सपिक नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम उपयोग करता है, अन्यथा प्रेस्टन स्वयं की स्त्री मैकडॉन्स का सहायक बताता है। बैंक का टेलर भी उसमें मिला हुआ होता है। वह उससे पूछता है कि आखिर वो क्या करना चाहता है और वह यहाँ क्यों आया है, उसके पीछे उसका क्या मतलब है या क्या राज छुपा रहा है जो उनको नहीं पता है। तो उसके साथ ही इस बारे में उससे जानकारी इकट्ठा करने लग जाते हैं और पूछताछ जारी रखते हैं। एक एक बात उनसे पूछते रहते हैं कि उनके इस परिकल्पना का मुख्य पथ प्रदर्शन किसने किया है। उन्हें अपने अनुभव से दूसरों के सामने इज्जत प्राप्त करने की अपनी विलासिता और अपनी हर तरह की हरकतें दिखानी पड़ती है,
समाज में इज्जत पाना एक मुख्य धारणा होती है, जो यहाँ के लोगों का मुख्य रीज़न होता है। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो लोग आपको सलाम करेंगे, अन्यथा लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके तो जीवन की सभी हष्ट-पुष्ट चीज़ें हो रही हैं और उन्हें अपना जीवन सुधारने के लिए कुछ भी करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सभी उनके लिए यही साबित करते रहते हैं और जीवन की अपनी नए-नए परिकल्पना को साबित करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन की हम इसी तरह के बिताएं और अपने आप को खुश रखें तो चैक फिल्म जैसी फिल्में हमें हमेशा ही याद रहेगी, जो उन्हें इस तरह की मूवियों में श्रेष्ठ बनाएंगी और आगे आकर सभी तरह के लोग इन मूवियों को देखेंगे और उनके प्रदर्शन को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और बात करेंगे कि हाँ, ब्लैंक चेक ब्लैंक चेक के रूप में 1994 की एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रूपर्ट बेनेट ने किया। इसमें ब्रायन बोसवेल, कैरन डफी, म्यूबल फेरर, जेम्स रेबॉन, टोन लेक, जेन एंडरसन, माइकल नल्डर ने अभिनय किया। इसे फोर्ड डिज्नी पिक्चर द्वारा 11 फरवरी 1994 को रिलीज किया गया था। फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे खाली चेक विरासत में मिलता है। इसका इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति के तहत घर खरीदने के लिए करता है, लेकिन जल्दी उसे बैंक के कई सदस्य उसे ढूंढने लगते हैं जिसके तहत उसने इसे बनाया था। फिल्म को नेगेटिव समीक्षा मिली। घरेलू स्तर पर $30 मिलियन की इस मूवी ने कमाई की, जो काफ़ी बढ़िया बात लगती है हमें। रिलीज की तारीख थी 11 फरवरी 1994। कार्यकारी समय था 94 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। अभिनेता थे ब्रायन बोसवेल, डैरेन डफी, म्यूबल फेरर, जेम्स रेबर्सन। इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। 11 वर्षीय फ्रोस्टिन वस्टर अपने उद्यमी बड़े भाइयों पर निवेशित पिता की तुलना में अपेक्षाकृत कम पैसे पर विलाप करते हैं। उनकी स्थिति उन्हें अक्सर अपमानजनक स्थिति में ले जाती है। उनके भाई 16 वर्षीय डैमियन, 15 वर्षीय राल्फ उनके बेडरूम में घुसकर अपने घरेलू व्यवसाय के लिए कार्यालय के रूम में उपयोग करते हैं। उन्हें क्लिफसाइड फन पार्क में अपने सहपाठी बुच की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां वे बच्चों की सवारी में कुछ भी करने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें पिता के मामले में बहुत मिथ्यावी है। एक दिन में फरार अपराधी कार्ल कीवगली के साथ बाइक दुर्घटना में शामिल हो जाता है, जिसे बैंक के अध्यक्ष एडवर्ड एच ब्रिटवेट की देखभाल में $1 मिलियन की चोरी की नकदी के 12 जीरो हार्ड ब्रिटन ब्रीफकेस छोड़ा गया, जिसे अगले दिन एक सहयोगी द्वारा लूटा और वापस लिया जाना था। पुलिस का ध्यान आकर्षित करने से क्विगली ने जल्दबाजी में प्रेस्टन को एक हस्ताक्षरित काला चेक सौंप दिया और घटनास्थल से भाग गया। प्रेस्टन अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करके $1 मिलियन का चेक भरता है। अगले दिन उसे बुलाने की कोशिश करता है और बिडर मैन के पास ले जाया जाता है, जो मानता है कि प्रेस्टन ही जूस नामक सहयोगी जिसे क्विगली ने भेजने के लिए कहा था, मानते हुए कि क्विगली की योजना का हिस्सा है। ब्रेडरमैन प्रेस्टन के बैग से साफ सुथरी नकदी भर देता है और असली जूस के पैसे निकालने के लिए आते ही प्रेस्टन बैंक से निकलकर भाग जाता है। क्रोधित क्विगली जूस के साथ प्रेस्टन को खोजने निकल पड़ता है ताकि वे चुराए गए पैसे वापस ला सके। ब्रेडरमैन के परिवार को जान से मारने की धमकी देता है, साथ में वे नहीं रहता। इसी बीच प्रेस्टन खर्च लगता है, एक बड़ा घर और हेनरी नामक ड्राइवर के साथ लोमिसन सेवा खरीदता है और फिर घर को खिलौना, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से भर देता है। ये रहस्यमय नियुक्ति के नाम पर करता है। अपने भाई के कंप्यूटर पर मैकटोन्स नामक दिया। जब प्रेस्टन को फ़ोन पर व्यवसाय करना होता है तो वह उसमें शामिल हो जाता है। तो आवाज़ के रूम में मैकस्पीकिंग नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम उपयोग करता है, अन्यथा प्रेस्टन स्वयं की स्त्री मैकटोनिस का सहायक बताता है। बैंक का टेलर भी उसमें मिला हुआ होता है। वह उससे पूछता है कि आखिर वो क्या करना चाहता है और वह यहाँ क्यों आया है, उसके पीछे उसका क्या मतलब है या क्या राज छुपा रहा है जो उनको नहीं पता है। तो उसके साथ ही इस बारे में उससे जानकारी इकट्ठा करने लग जाते हैं और पूछताछ जारी रखते हैं। एक एक बात उनसे पूछते रहते हैं कि उनके इस परिकल्पना का मुख्य पथ प्रदर्शन किसने किया है। उन्हें अपने अनुभव से
दूसरों के सामने इज्जत प्राप्त करने की अपनी विलासिता और अपनी हर तरह की हरकतें दिखानी पड़ती है। समाज में इज्जत पाना एक मुख्य धारणा होती है, जो यहाँ के लोगों का मुख्य रीज़न होता है। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो लोग आपको सलाम करेंगे, अन्यथा लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके तो जीवन की सभी हष्ट-पुष्ट चीज़ें हो रही हैं और उन्हें अपना जीवन सुधारने के लिए कुछ भी करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सभी उनके लिए यही साबित करते रहते हैं और जीवन की अपनी नई-नई परिकल्पना को साबित करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन की हम इसी तरह के बिताएं और अपने आप को खुश रखें तो चैक फिल्म जैसी फिल्में हमें हमेशा ही याद रहेंगी, जो उन्हें इस तरह की मूवियों में श्रेष्ठ बनाएंगी और आगे आकर सभी तरह के लोग इन मूवियों को देखेंगे और उनके प्रदर्शन को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और बात करेंगे कि हाँ, ब्लैंक चेक ब्लैंक चेक के रूप में 1994 की एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रूपर्ट बेनेट ने किया। इसमें ब्रायन बोसवेल, कैरन डफी, म्यूबल फेरर, जेम्स रेबॉन, टॉम लेक, जेन एंडरसन, माइकल नल्डर ने अभिनय किया। इसे वॉल्ट डिज्नी पिक्चर द्वारा 11 फरवरी 1994 को रिलीज किया गया था। फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे खाली चेक विरासत में मिलता है। इसका इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति के तहत घर खरीदने के लिए करता है, लेकिन जल्दी उसे बैंक के कई सदस्य उसे ढूंढने लगते हैं जिसके तहत उसने इसे बनाया था। फिल्म को नेगेटिव समीक्षा मिली। घरेलू स्तर पर $30 मिलियन की इस मूवी ने कमाई की, जो काफ़ी बढ़िया बात लगती है हमें। रिलीज की तारीख थी 11 फरवरी 1994। कार्यकारी समय था 94 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। अभिनेता थे ब्रायन बोसवेल, डैरेन डफी, म्यूबल फेरर, जेम्स रेबर्टसन। इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। 11 वर्षीय फ्रॉस्टिन वस्टर अपने उद्यमी बड़े भाइयों पर निवेशित पिता की तुलना में अपेक्षाकृत कम पैसे पर विलाप करते हैं। उनकी स्थिति उन्हें अक्सर अपमानजनक स्थिति में ले जाती है। उनके भाई 16 वर्षीय डैमियन, 15 वर्षीय राल्फ उनके बेडरूम में घुसकर अपने घरेलू व्यवसाय के लिए कार्यालय के रूम में उपयोग करते हैं। उन्हें क्लिफसाइड फन पार्क में अपने सहपाठी बुच की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां वे बच्चों की सवारी में कुछ भी करने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें पिता के मामले में बहुत मिथ्यावी है। एक दिन में फरार अपराधी कार्ल कीवगली के साथ बाइक दुर्घटना में शामिल हो जाता है, जिसे बैंक के अध्यक्ष एडवर्ड एच ब्रेवेट की देखभाल में $1 मिलियन की चोरी की नकदी के बरा जीरो हार्ड ब्रिटन ब्रीफकेस छोड़ा गया, जिसे अगले दिन एक सहयोगी द्वारा लूटा और वापस लिया जाना था। पुलिस का ध्यान आकर्षित करने से क्विगली ने जल्दबाजी में प्रेस्टन को एक हस्ताक्षरित काला चेक सौंप दिया और घटनास्थल से भाग गया। प्रेस्टन अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करके $1 मिलियन का चेक भरता है। अगले दिन उसे भुनाने की कोशिश करता है और बिडर मैन के पास ले जाया जाता है, जो मानता है कि प्रेस्टन ही जूस नामक सहयोगी जिसे क्विगली ने भेजने के लिए कहा था, मानते हुए कि क्विगली की योजना का हिस्सा है। ब्रेडरमैन प्रेस्टन के बैग से साफ सुथरी नकदी भर देता है और असली जूस के पैसे निकालने के लिए आते ही प्रेस्टन बैंक से निकलकर भाग जाता है। क्रोधित क्विगली जूस के साथ प्रेस्टन को खोजने निकल पड़ता है ताकि वे चुराए गए पैसे वापस ला सके। ब्रेडरमैन के परिवार को जान से मारने की धमकी देता है, साथ में वे नहीं रहता। इसी बीच प्रेस्टन घर चलता है, एक बड़ा घर और हेनरी नामक ड्राइवर के साथ लोमिसन सेवा खरीदता है और फिर घर को खिलौना, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से भर देता है। ये रहस्यमय नियुक्ति के नाम पर करता है। अपने भाई के कंप्यूटर पर मैकटोन्स नामक दिया। जब प्रेस्टन को फ़ोन पर व्यवसाय करना होता है तो वह उसमें शामिल हो जाता है। तो आवाज़ के रूम में मैक्सपिक नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम उपयोग करता है, अन्यथा प्रेस्टन स्वयं की स्त्री मैकटोनिक्स का सहायक बताता है। बैंक का टेलर भी उसमें मिला हुआ होता है। वह उससे पूछता है कि आखिर वो क्या करना चाहता है और वह यहाँ क्यों आया है, उसके पीछे उसका क्या मतलब है या क्या राज छुपा रहा है जो उनको नहीं पता है। तो उसके साथ ही इस बारे में उससे जानकारी इकट्ठा करने लग जाते हैं और पूछताछ जारी रखते हैं। एक एक बात उनसे पूछते रहते हैं कि उनके इस परिकल्पना का मुख्य पथ प्रदर्शन किसने किया है
उन्हें अपने अनुभव से दूसरों के सामने इज्जत प्राप्त करने की अपनी विलासिता और अपनी हर तरह की हरकतें दिखानी पड़ती है। समाज में इज्जत पाना एक मुख्य धारणा होती है, जो यहाँ के लोगों का मुख्य रीज़न होता है। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो लोग आपको सलाम करेंगे, अन्यथा लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके तो जीवन की सभी हष्ट-पुष्ट चीज़ें हो रही हैं और उन्हें अपना जीवन सुधारने के लिए कुछ भी करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सभी उनके लिए यही साबित करते रहते हैं और जीवन की अपनी नए-नए परिकल्पना को साबित करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन की हम इसी तरह के बिताएं और अपने आप को खुश रखें, तो चैक फ़िल्म जैसी फ़िल्में हमें हमेशा ही याद रहेंगी, जो उन्हें इस तरह की मूवियों में श्रेष्ठ बनाएंगी और आगे आकर सभी तरह के लोग इन मूवियों को देखेंगे और उनके प्रदर्शन को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और बात करेंगे कि हाँ, ब्लैंक चेक ब्लैंक चेक के रूप में 1994 की एक कॉमेडी फ़िल्म है, जिसका निर्देशन रूपर्ट बेनेट ने किया। इसमें ब्रियान बोसूल, कैरन डफी, म्यूबल फेरर, जेम्स रेबॉन, टोन लेक, जेन एंडरसन, माइकल नल्डर ने अभिनय किया। इसे वॉल्ट डिज्नी पिक्चर द्वारा 11 फरवरी 1994 को रिलीज़ किया गया था। फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे खाली चेक विरासत में मिलता है। इसका इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति के तहत घर खरीदने के लिए करता है, लेकिन जल्दी उसे बैंक के कई सदस्य उसे ढूंढने लगते हैं, जिसके तहत उसने इसे बनाया था। फिल्म को नेगेटिव समीक्षा मिली। घरेलू स्तर पर $30 मिलियन की इस मूवी ने कमाई की, जो काफ़ी बढ़िया बात लगती है हमें। रिलीज की तारीख थी 11 फरवरी 1994। कार्यकारी समय था 94 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। अभिनेता थे बिरार बोल्सन, डरन डफी, न्यूगल फेरर, जेम्स रेबर्सन। इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। 11 वर्षीय प्रोस्टिन वस्टर अपने उद्यमी बड़े भाइयों पर निवेशित पिता की तुलना में अपेक्षाकृत कम पैसे पर विलाप करते हैं। उनकी स्थिति उन्हें अक्सर अपमानजनक स्थिति में ले जाती है। उनके भाई 16 वर्षीय डैमियन, 15 वर्षीय राल्फ उनके बेडरूम में घुसकर अपने घरेलू व्यवसाय के लिए कार्यालय के रूम में उपयोग करते हैं। उन्हें क्लिफ्सफाइड फन पार्क में अपने सहपाठी बुच की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां वे बच्चों की सवारी में कुछ भी करने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें पिता के मामले में बहुत मिथ्यावी है। एक दिन में फरार अपराधी कार्ल कीवगली के साथ बाइक दुर्घटना में शामिल हो जाता है, जिसे बैंक के अध्यक्ष एडवर्ड एच ब्रिटवेट की देखभाल में $1 मिलियन की चोरी की नकदी के बरा जीरो हार्ड ब्रिटन ब्रीफकेस छोड़ा गया, जिसे अगले दिन एक सहयोगी द्वारा लूटा और वापस लिया जाना था। पुलिस का ध्यान आकर्षित करने से क्विगली ने जल्दबाजी में प्रेस्टन को एक हस्ताक्षरित काला चेक सौंप दिया और घटनास्थल से भाग गया। प्रेस्ट अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करके $1 मिलियन का चेक भरता है। अगले दिन उसे बुलाने की कोशिश करता है और बिडर मैन के पास ले जाया जाता है, जो मानता है कि प्रेस्टन ही जूस नामक सहयोगी जिसे क्विगली ने भेजने के लिए कहा था, मानते हुए कि क्विगली की योजना का हिस्सा है। ब्रेडरमैन प्रेस्टन के बैग से साफ सुथरी नकदी भर देता है और असली जूस के पैसे निकालने के लिए आते ही प्रेस्टन बैंक से निकलकर भाग जाता है। क्रोधित क्विगली जूस के साथ प्रेस्टन को खोजने निकल पड़ता है ताकि वे चुराए गए पैसे वापस ला सके। ब्रेडरमैन के परिवार को जान से मारने की धमकी देता है, साथ में वे नहीं रहता। इसी बीच प्रेस्टन घर से लगता है, एक बड़ा घर और हेनरी नामक ड्राइवर के साथ लोमिसन सेवा खरीदता है, फिर घर को खिलौना, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से भर देता है। ये रहस्यमय नियुक्ति के नाम पर करता है। अपने भाई के कंप्यूटर पर मैकडॉन्स नामक दिया। जब प्रेस्टन को फ़ोन पर व्यवसाय करना होता है तो वह उसमें शामिल हो जाता है। तो आवाज़ के रूम में मैक्सपिक नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम उपयोग करता है, अन्यथा प्रेस्टन स्वयं की स्त्री मैकडॉन्स का सहायक बताता है। बैंक का टेलर भी उसमें मिला हुआ होता है। वह उससे पूछता है कि आखिर वो क्या करना चाहता है और वह यहाँ क्यों आया है, उसके पीछे उसका क्या मतलब है या क्या राज छुपा रहा है जो उनको नहीं पता है। तो उसके साथ ही इस बारे में उससे जानकारी इकट्ठा करने लग जाते हैं और पूछताछ जारी रखते हैं। एक एक बात उनसे पूछते रहते हैं कि उनके इस परिकल्पना का मुख्य
प्रदर्शन किसने किया है? उन्हें अपने अनुभव से दूसरों के सामने इज्जत प्राप्त करने की अपनी विलासिता और अपनी हर तरह की हरकतें दिखानी पड़ती है। समाज में इज्जत पाना एक मुख्य धारणा होती है, जो यहाँ के लोगों का मुख्य रीज़न होता है। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो लोग आपको सलाम करेंगे, अन्यथा लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके तो जीवन की सभी हष्ट-पुष्ट चीज़ें हो रही हैं और उन्हें अपना जीवन सुधारने के लिए कुछ भी करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सभी उनके लिए यही साबित करते रहते हैं और जीवन की अपनी नए-नए परिकल्पना को साबित करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन की हम इसी तरह के बिताएं और अपने आप को खुश रखें तो चैक फिल्म जैसी फिल्में हमें हमेशा ही याद रहेगी, जो उन्हें इस तरह की मूवियों में श्रेष्ठ बनाएंगी और आगे आकर सभी तरह के लोग इन मूवियों को देखेंगे और उनके प्रदर्शन को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और बात करेंगे कि हाँ, ब्लैंक चेक ब्लैंक चेक के रूप में 1994 की एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रूपर्ट बेनेट ने किया। इसमें ब्रायन बोसवेल, कैरन डफी, म्यूबल फेरर, जेम्स रेबॉन, टॉम लेक, जेन एंडरसन, माइकल नल्डर ने अभिनय किया। इसे फोर्ड डिज्नी पिक्चर द्वारा 11 फरवरी 1994 को रिलीज किया गया था। फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे खाली चेक विरासत में मिलता है। इसका इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति के तहत घर खरीदने के लिए करता है, लेकिन जल्दी उसे बैंक के कई सदस्य उसे ढूंढने लगते हैं जिसके तहत उसने इसे बनाया था। फिल्म को नेगेटिव समीक्षा मिली। घरेलू स्तर पर $30 मिलियन की इस मूवी ने कमाई की, जो काफ़ी बढ़िया बात लगती है हमें। रिलीज की तारीख थी 11 फरवरी 1994। कार्यकारी समय था 94 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। अभिनेता थे ब्रायन बोसवेल, डैरेन डफी, म्यूबल फेरर, जेम्स रेबर्सन। इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। 11 वर्षीय फ्रॉस्टिन वस्टर अपने उद्यमी बड़े भाइयों पर निवेशित पिता की तुलना में अपेक्षाकृत कम पैसे पर विलाप करते हैं। उनकी स्थिति उन्हें अक्सर अपमानजनक स्थिति में ले जाती है। उनके भाई 16 वर्षीय डैमियन, 15 वर्षीय राल्फ उनके बेडरूम में घुसकर अपने घरेलू व्यवसाय के लिए कार्यालय के रूम में उपयोग करते हैं। उन्हें क्लिफसाइड फन पार्क में अपने सहपाठी बुच की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां वे बच्चों की सवारी में कुछ भी करने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें पिता के मामले में बहुत मिथ्यावी है। एक दिन में फरार अपराधी कार्ल कीवगली के साथ बाइक दुर्घटना में शामिल हो जाता है, जिसे बैंक के अध्यक्ष एडवर्ड एच ब्रेवेट की देखभाल में $1 मिलियन की चोरी की नकदी के बरा जीरो हार्ड ब्रिटन ब्रीफकेस छोड़ा गया, जिसे अगले दिन एक सहयोगी द्वारा लूटा और वापस लिया जाना था। पुलिस का ध्यान आकर्षित करने से क्विगली ने जल्दबाजी में प्रेस्टन को एक हस्ताक्षरित काला चेक सौंप दिया और घटनास्थल से भाग गया। प्रेस्टन अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करके $1 मिलियन का चेक भरता है। अगले दिन उसे भुनाने की कोशिश करता है और बिडर मैन के पास ले जाया जाता है, जो मानता है कि प्रेस्टन ही जूस नामक सहयोगी जिसे क्विगली ने भेजने के लिए कहा था, मानते हुए कि क्विगली की योजना का हिस्सा है। ब्रेडरमैन प्रेस्टन के बैग से साफ सुथरी नकदी भर देता है और असली जूस के पैसे निकालने के लिए आते ही प्रेस्टन बैंक से निकलकर भाग जाता है। क्रोधित क्विगली जूस के साथ प्रेस्टन को खोजने निकल पड़ता है ताकि वे चुराए गए पैसे वापस ला सके। ब्रेडरमैन के परिवार को जान से मारने की धमकी देता है, साथ में वे नहीं रहता। इसी बीच प्रेस्टन घर से लगता है एक बड़ा घर और हेनरी नामक ड्राइवर के साथ लोमेशन सेवा खरीदता है, फिर घर को खिलौना, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से भर देता है। ये रहस्यमय नियुक्ति के नाम पर करता है। अपने भाई के कंप्यूटर पर मैकटोन्स नामक दिया। जब प्रेस्टन को फ़ोन पर व्यवसाय करना होता है तो वह उसमें शामिल हो जाता है। तो आवाज़ के रूम में मैक्सपिक नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम उपयोग करता है, अन्यथा प्रेस्टन स्वयं की स्त्री मैकटोनिस का सहायक बताता है। बैंक का टेलर भी उसमें मिला हुआ होता है। वह उससे पूछता है कि आखिर वो क्या करना चाहता है और वह यहाँ क्यों आया है, उसके पीछे उसका क्या मतलब है या क्या राज छुपा रहा है जो उनको नहीं पता है। तो उसके साथ ही इस बारे में उससे जानकारी इकट्ठा करने लग जाते हैं और पूछताछ जारी रखते हैं। एक एक बात उनसे पूछते रहते हैं कि
उनके इस परिकल्पना का मुख्य पथ प्रदर्शन किसने किया है? उन्हें अपने अनुभव से दूसरों के सामने इज्जत प्राप्त करने की अपनी विलासिता और अपनी हर तरह की हरकतें दिखानी पड़ती है। समाज में इज्जत पाना एक मुख्य धारणा होती है जो यहाँ के लोगों का मुख्य रीज़न होता है। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो लोग आपको सलाम करेंगे, अन्यथा लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके तो जीवन की सभी हष्ट-पुष्ट चीज़ें हो रही हैं और उन्हें अपना जीवन सुधारने के लिए कुछ भी करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सभी उनके लिए यही साबित करते रहते हैं और जीवन की अपनी नई-नई परिकल्पना को साबित करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन की हम इसी तरह के बिताएं और अपने आप को खुश रखें तो चैक फिल्म जैसी फिल्में हमें हमेशा ही याद रहेंगी, जो उन्हें इस तरह की मूवियों में श्रेष्ठ बनाएंगी और आगे आकर सभी तरह के लोग इन मूवियों को देखेंगे और उनके प्रदर्शन को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और बात करेंगे कि हाँ, ब्लैंक चेक ब्लैंक चेक के रूप में 1994 की एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रूपर्ट बेनेट ने किया। इसमें ब्रायन बोसवेल, कैरन डफी, म्यूबल फेरर, जेम्स रेबॉन, टोन लेक, जेन एंडरसन, माइकल नल्डर ने अभिनय किया। इसे वॉल्ट डिज्नी पिक्चर द्वारा 11 फरवरी 1994 को रिलीज किया गया था। फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे खाली चेक विरासत में मिलता है। इसका इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति के तहत घर खरीदने के लिए करता है, लेकिन जल्दी उसे बैंक के कई सदस्य उसे ढूंढने लगते हैं जिसके तहत उसने इसे बनाया था। फिल्म को नेगेटिव समीक्षा मिली। घरेलू स्तर पर $30 मिलियन की इस मूवी ने कमाई की, जो काफ़ी बढ़िया बात लगती है हमें। रिलीज की तारीख थी 11 फरवरी 1994। कार्यकारी समय था 94 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। अभिनेता थे ब्रायन बोसवेल, डैरेन डफी, म्यूबल फेरर, जेम्स रेबसन। इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। 11 वर्षीय फ्रोस्टिन वस्टर अपने उद्यमी बड़े भाइयों पर निवेशित पिता की तुलना में अपेक्षाकृत कम पैसे पर विलाप करते हैं। उनकी स्थिति उन्हें अक्सर अपमानजनक स्थिति में ले जाती है। उनके भाई 16 वर्षीय डैमियन, 15 वर्षीय राल्फ उनके बेडरूम में घुसकर अपने घरेलू व्यवसाय के लिए कार्यालय के रूम में उपयोग करते हैं। उन्हें क्लिफसाइड फन पार्क में अपने सहपाठी बुच की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां वे बच्चों की सवारी में कुछ भी करने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें पिता के मामले में बहुत मिथ्यावी है। एक दिन में फरार अपराधी कार्ल कीवगली के साथ बाइक दुर्घटना में शामिल हो जाता है, जिसे बैंक के अध्यक्ष एडवर्ड एच ब्रेवेट की देखभाल में $1 मिलियन की चोरी की नकदी के बरा जीरो हार्ड ब्रिटन ब्रीफकेस छोड़ा गया, जिसे अगले दिन एक सहयोगी द्वारा लूटा और वापस लिया जाना था। पुलिस का ध्यान आकर्षित करने से क्विगली ने जल्दबाजी में प्रेस्टन को एक हस्ताक्षरित काला चेक सौंप दिया और घटनास्थल से भाग गया। प्रेस्टन अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करके $1 मिलियन का चेक भरता है। अगले दिन उसे बुलाने की कोशिश करता है और बिडर मैन के पास ले जाया जाता है, जो मानता है कि प्रेस्टन ही जूस नामक सहयोगी जिसे क्विगली ने भेजने के लिए कहा था, मानते हुए कि क्विगली की योजना का हिस्सा है। ब्रेडरमैन प्रेस्टन के बैग से साफ सुथरी नकदी भर देता है और असली जूस के पैसे निकालने के लिए आते ही प्रेस्टन बैंक से निकलकर भाग जाता है। क्रोधित क्विगली जूस के साथ प्रेस्टन को खोजने निकल पड़ता है ताकि वे चुराए गए पैसे वापस ला सके। ब्रेडरमैन के परिवार को जान से मारने की धमकी देता है, साथ में वे नहीं रहता। इसी बीच प्रेस्टन घर चलता है, एक बड़ा घर और हेनरी नामक ड्राइवर के साथ लोमिशन सेवा खरीदता है, फिर घर को खिलौना, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से भर देता है। ये रहस्यमय नियुक्ति के नाम पर करता है। अपने भाई के कंप्यूटर पर मैकटोन्स नामक दिया। जब प्रेस्टन को फ़ोन पर व्यवसाय करना होता है तो वह उसमें शामिल हो जाता है। तो आवाज़ के रूम में मैक्सपिक नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम उपयोग करता है, अन्यथा प्रेस्टन स्वयं की स्त्री मैकटोनिस का सहायक बताता है। बैंक का टेलर भी उसमें मिला हुआ होता है। वह उससे पूछता है कि आखिर वो क्या करना चाहता है और वह यहाँ क्यों आया है, उसके पीछे उसका क्या मतलब है या क्या राज छुपा रहा है जो उनको नहीं पता है। तो उसके साथ ही इस बारे में उससे जानकारी इकट्ठा करने लग जाते हैं और पूछताछ जारी रखते हैं।
एक एक बात उनसे पूछते रहते हैं कि उनके इस परिकल्पना का मुख्य पथ प्रदर्शन किसने किया है। उन्हें अपने अनुभव से दूसरों के सामने इज्जत प्राप्त करने की अपनी विलासिता और अपनी हर तरह की हरकतें दिखानी पड़ती है। समाज में इज्जत पाना एक मुख्य धारणा होती है जो यहाँ के लोगों का मुख्य रीज़न होता है। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो लोग आपको सलाम करेंगे, अन्यथा लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके तो जीवन की सभी हष्ट-पुष्ट चीज़ें हो रही हैं और उन्हें अपना जीवन सुधारने के लिए कुछ भी करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सभी उनके लिए यही साबित करते रहते हैं और जीवन की अपनी नए-नए परिकल्पना को साबित करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन की हम इसी तरह के बिताएं और अपने आप को खुश रखें तो चैक फिल्म जैसी फिल्में हमें हमेशा ही याद रहेगी, जो उन्हें इस तरह की मूवियों में श्रेष्ठ बनाएंगी और आगे आकर सभी तरह के लोग इन मूवियों को देखेंगे और उनके प्रदर्शन को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और बात करेंगे कि हाँ, ब्लैंक चेक के रूप में 1994 की एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रूपर्ट बेनेट ने किया। इसमें ब्रायन बोसवेल, कैरन डफी, म्यूबल फेरर, जेम्स रेबॉन, टॉम लेक, जेन एंडरसन, माइकल नल्डर ने अभिनय किया। इसे फोर्ड डिज्नी पिक्चर द्वारा 11 फरवरी 1994 को रिलीज किया गया था। फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे खाली चेक विरासत में मिलता है। इसका इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति के तहत घर खरीदने के लिए करता है, लेकिन जल्दी उसे बैंक के सदस्य उसे ढूंढने लगते हैं जिसके तहत उसने इसे बनाया था। फिल्म को नेगेटिव समीक्षा मिली। घरेलू स्तर पर $30 मिलियन की इस मूवी ने कमाई की, जो काफ़ी बढ़िया बात लगती है हमें। रिलीज की तारीख थी 11 फरवरी 1994। कार्यकारी समय था 94 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा थी अंग्रेजी। अभिनेता थे ब्रायन बोसवेल, डैरेन डफी, म्यूबल फेरर, जेम्स रेबर्सन। इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। 11 वर्षीय फ्रॉस्टिन वस्टर अपने उद्यमी बड़े भाइयों पर निवेशित पिता की तुलना में अपेक्षाकृत कम पैसे पर विलाप करते हैं। उनकी स्थिति उन्हें अक्सर अपमानजनक स्थिति में ले जाती है। उनके भाई 16 वर्षीय डैमियन, 15 वर्षीय राल्फ उनके बेडरूम में घुसकर अपने घरेलू व्यवसाय के लिए कार्यालय के रूम में उपयोग करते हैं। उन्हें क्लिफसाइड फन पार्क में अपने सहपाठी बुच के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां वे बच्चों की सवारी में कुछ भी करने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें पिता के मामले में बहुत मिथ्यावी है। एक दिन में फरार अपराधी कार्ल कीवगली के साथ बाइक दुर्घटना में शामिल हो जाता है, जिसे बैंक के अध्यक्ष एडवर्ड एच ब्रेवेट की देखभाल में $1 मिलियन की चोरी की नकदी के 12 हार्ड बिटन ब्रीफकेस छोड़ा गया, जिसे अगले दिन एक सहयोगी द्वारा लूटा और वापस लिया जाना था। पुलिस का ध्यान आकर्षित करने से क्विगली ने जल्दबाजी में प्रेस्टन को एक हस्ताक्षरित काला चेक सौंप दिया और घटनास्थल से भाग गया। प्रेस्ट अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करके $1 मिलियन का चेक भरता है। अगले दिन उसे बुलाने की कोशिश करता है और बिडर मैन के पास ले जाया जाता है, जो मानता है कि प्रेस्टन ही जूस नामक सहयोगी जिसे क्विगली ने भेजने के लिए कहा था, मानते हुए कि क्विगली की योजना का हिस्सा है। ब्रेडरमैन प्रेस्टन के बैग से साफ सुथरी नकदी भर देता है और असली जूस के पैसे निकालने के लिए आते ही प्रेस्टन बैंक से निकलकर भाग जाता है। क्रोधित क्विगली जूस के साथ प्रेस्टन को खोजने निकल पड़ता है ताकि वे चुराए गए पैसे वापस ला सके। ब्रेडरमैन के परिवार को जान से मारने की धमकी देता है, साथ में वे नहीं रहता। इसी बीच प्रेस्टन घर चलता है, एक बड़ा घर और हेनरी नामक ड्राइवर के साथ लोमिशन सेवा खरीदता है और फिर घर को खिलौना, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से भर देता है। ये रहस्यमय नियुक्ति के नाम पर करता है। अपने भाई के कंप्यूटर पर मैकटोन्स नामक दिया। जब प्रेस्टन को फ़ोन पर व्यवसाय करना होता है तो वह उसमें शामिल हो जाता है। तो आवाज़ के रूम में मैकस्पीकिंग नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम उपयोग करता है, अन्यथा प्रेस्टन स्वयं की स्त्री मैकटोनिस का सहायक बताता है। बैंक का टेलर भी उसमें मिला हुआ होता है। वह उससे पूछता है कि आखिर वो क्या करना चाहता है और वह यहाँ क्यों आया है, उसके पीछे उसका क्या मतलब है या क्या राज छुपा रहा है जो उनको नहीं पता है। तो उसके साथ ही इस बारे में उससे जानकारी इकट्ठा करने लग जाते हैं
और पूछताछ जारी रखते हैं। एक एक बात उनसे पूछते रहते हैं कि उनके इस परिकल्पना का मुख्य पथ प्रदर्शन किसने किया है। उन्हें अपने अनुभव से दूसरों के सामने